सो भाई 3 बिजनेसेस के आइडियाज और मिल गए हैं आपको जो कि यहाँ पे चल रहे हैं इनके। सबसे कितना पैसा आ रहा है प्रिंट ऑन डिमांड? यार देखो, प्रिंट ऑन डिमांड का एवरेज मंथली रेवेन्यू है 30 से 40 लाख रुपए रेवेन्यू। कैल्विन रॉस का मंथली रेवेन्यू 50 से 60 लाख रुपए और एजुकेशन वाले का मंथली रेवेन्यू अभी 10 लाख के आसपास होगा। सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ द वीटी शो। सो आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान प्रेजेंट हैं जो आज आपको जीरो से करोड़ों रुपए का धंधा कैसे करना है वो सिखाने वाले हैं। सो आज एक ऐसे बिजनेस की बात करने वाले हैं हम जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, ज्यादा लोगों ने सुना नहीं है, बट अब कुछ कुछ लोग हैं आज हमारे गेस्ट की तरह जो कि इस बिजनेस को फेमस कर रहे हैं। बहुत लोगों तक इस बिजनेस के बारे में पता चल रहा है, जैसे मुझे भी इस बिजनेस के बारे में पता चला था हमारे गेस्ट के थ्रू। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत सारी चीजें भाई सिखाने वाले हैं, वो आपको भी मुझे भी। सो इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें, बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। हम उनकी लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या क्या स्ट्रगल हुए उनके इस बिजनेस को स्टार्ट करने में और चलाने में, ऐसे बिजनेस को बनाने में जहां पे उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे सब कुछ उनका ऑटोमेटिकली चल रहा है, ठीक है। और आपको भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट विद निष्कर्ष शर्मा। सो थैंक यू सो मच भाई आज आने के लिए हमारे साथ और हमें अपना टाइम देने के लिए। सो कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। और आए तो आप लोग हो। बोलना पड़ता है। सो अपना टाइम देने के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आना तो हमें पड़ा ही, ठीक है, हमारे पास स्टूडियो नहीं था क्योंकि थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। सो भाई आज हम आपकी लाइफ से रिलेटेड तो बात करेंगे, साथ में बिजनेस के उस डेप्थ तक जाना है हमें। जो भी आपने सीखा है ना इस बिजनेस से उसके बारे में आपने बताना है यहाँ पे खुल के। मतलब आज हमारे जो ऑडियंस है वो मतलब ये लगा लो कि टीनेजर्स भी हैं, बच्चे भी हैं छोटे, और ऐसे भी हैं जो कि एजिड हैं, जो कि अब सोच रहे हैं, जॉब वॉब से रिटायर हो चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि कोई बिजनेस किया जाए तो उनको भी समझ आए ये बिजनेस। तो उस तरीके से आपने बताना है, बिल्कुल नूब की तरीके। यहाँ पे नूब भी बैठे हैं, हम भी नूब है, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता बिजनेस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी लाइफ से रिलेटेड। सो पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो हमारे ऑडियंस को। तो मेरा नाम निष्कर्ष है, मैं 29 साल का हूँ और मैं जब छोटा था तो हमारे फैमिली में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो हमारे स्कूल की फीस कॉलेज तक रही मेरे सेकेंड ईयर तक, मुझे अच्छे से याद है। तो तब मैं कितने साल का था, 18 19 साल का था शायद, 19 20 समथिंग दैट एज। सो एनीवे हमारी स्कूल फीस देना बहुत डिफिकल्ट था, ट्यूशन फीस देना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। हम लोग जब तक मैं 22 साल का नहीं था हम लोग रेंट पे रह रहे थे। हमने बहुत घर बदले, 10 से 12 अलग अलग जगहों पे रहे, शिफ्ट होते रहे। अब इसमें ज्यादा बड़ा जो स्ट्रगल है वो मेरे पेरेंट्स के लिए था डेफिनेटली, लेकिन मैं और मेरे भाई के लिए था। बिकॉज हम लोग जब स्कूल में थे तो एग्जाम हम देते थे तो टीचर आके उठा देती थी कि आप तुमने फीस पे नहीं करी है तो तुम एग्जाम नहीं दे सकते। ये मेरे कॉलेज तक भी चला। कॉलेज में आगे फिर भी बड़े हो जाते हो, मेच्योर हो जाते हो, वहां पे भी मुझे याद है एक मेल टीचर आके मेरा नाम बोलता है, मैं एग्जाम में लिख रहा हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ने भर रहा हूँ, और बंदा बोलता है उठो तुम्हारी फीस पेड नहीं है। और ये चलता रहा। फिर स्कूल में तो रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे आपको क्योंकि आपकी फीस पेड नहीं है। और ये बहुत ऑकवर्ड और बहुत अजीब हो जाता था अपने दोस्तों के बीच में, जहाँ पे आपको शर्म आती थी। तो मैं खुद की नजरों में गिर गया था, अपने आप को कंपेयर करता था, कुछ समझता नहीं था और बहुत एवरेज स्टूडेंट था, किसी चीज में खास अच्छा था नहीं। और मुझे याद है मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट तब था जब कोई प्रॉब्लम हुई घर में और मेरे फादर ने मुझे समझाया कि यार चीज़ें कैसी चल रही हैं और मुझे पढ़ाई करनी चाहिए ताकि मैं अच्छी जॉब कर सकूं। डैड बिजनेस में थे, बिजनेस में बहुत फ्लक्चुएशंस थी, लोन्स वोन्स लेने पड़े, 10 चीज़ें थी। तो शुरू से क्लियर करा कि बिजनेस नहीं करना है, मेरे में तो आना ही नहीं है, खुद का भी नहीं करना है, तो जॉब करनी है और उसके लिए पढ़ाई करनी है। तो मुझे एक ट्यूशन सेंटर में डाला, कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाला जिसका नाम EVTE है, जो साउथ दिल्ली में है। हम तब वहीं रहते थे। वहां से पढ़ना वढ़ना मैंने स्टार्ट किया। तो जो मैं 8वीं 9वीं में ऑलमोस्ट फेल हो रहा था, मैं 12वीं करते हुए ऑलमोस्ट टॉप मारता हुआ निकला अपने स्कूल से। और बिना कोई बड़ा फिटजी या इस तरह के इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके मैं एक डिसेंट दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री मैंने ले ली। और वहां जाके मुझे समझ आया कि यार इंजीनियरिंग वैसे बिल्कुल नहीं जैसा आप सोचते हो। आप एक बहुत मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, डेस्क जॉब करोगे, कोडिंग करोगे। मुझे समझ आ गया ये मेरे लिए नहीं है। और फिर फर्स्ट ईयर में जब मैं अपने कॉलेज में था तो वहां से मैंने गूगल करना स्टार्ट किया कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि फैमिली है पीछे, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं कैसे करूँ। तो फिर मुझे इंटर्नशिप्स के बारे में पता चला, मैंने इंटरव्यूज देने स्टार्ट करे।
फ्री इंटर्नशिप्स करी, फिर पेड इंटर्नशिप्स करी, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करे, मार्केटिंग सेल्स वहां से सीखा, टीम मैनेजमेंट सीखा, OLX, माइक्रोमैक्स, चैनल वी, लेट्स इट डन, वी चैट, वाइबर, स्टार स्पोर्ट्स, ऐसे अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम किया, 300-400 लोगों की टीम्स मैनेज करी ऑल ओवर इंडिया। और वहां से फिर मेरे को ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में पता चला। तो मैंने तरीके ढूंढे कि चलो मैं फिजिकली ऑफिस जा जाके पैसा तो थोड़ा बहुत कमा ही रहा हूँ, 10-12 हज़ार रुपये महीना में अपने कॉलेज में कमा रहा था। फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में घुस गया, वहां से कुछ पैसे कमाए। उसके बाद हमने ट्रैवल पैकेजेस वगैरह बेचे, जब मैं कॉलेज में था, गोवा वगैरह जा रहे थे बच्चे, तो कुछ ट्रैवल पैकेजेस सेल करे। और मुझे याद है मेरा कॉलेज खत्म हो रहा था और मैं और मेरा एक दोस्त, हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए सेविंग्स थी। और फिर ऑनलाइन मार्केटिंग में साइड बाय साइड ट्राई कर रहा था 3 साल तक, ब्लॉगिंग के थ्रू। तो मुझे पता चला ब्लॉगिंग होती है, एफिलिएट मार्केटिंग होती है। 3 साल तक, 2012 से लेकर 15 तक मैंने ट्राई किया ब्लॉग बनाना। 2-3 ब्लॉग बनाए, एक पैसा नहीं कमाया 3 साल तक, लेकिन मैंने काइंड ऑफ गिव अप नहीं किया क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। फिर 2015 में मैंने अपनी Amazon Kindle पे एक बुक पब्लिश करी कि जो भी मैंने अपने कॉलेज लाइफ में सीखा, वहां से मैंने अपना पहला डॉलर कमाया। बट वो बुक फिर आगे चली नहीं। फिर हम लोगों ने बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था है करियर सक्सेस ब्लूप्रिंट। तो अभी भी बिक रही है वो भी? नहीं, अभी नहीं, वो 1-2 महीने बाद बिकनी बंद हो गई थी। अच्छा, तो 1-2 महीने क्या सिर्फ अपने रिश्तेदारों ने ली थी? नहीं, मतलब दोस्तों ने, मतलब वही अपने Amazon, हाँ, मतलब कुछ लोग Amazon से सर्च करके भी जाते, किंडल बुक थी वो, ई-बुक, तो Amazon से सर्च करके लोग जाते थे, खरीदते थे वहां पे। तो वहां से मतलब पहले कुछ डॉलर्स आए, तो वो पहला इनकम था मेरा ऑन द इंटरनेट, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद क्या हुआ, वो भी बंद हो गया। फिर हमने अगले 1.5 साल, 2015 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मेरे पास 2 जॉब ऑफर्स थे, मैंने नहीं लिए। MBA के लिए प्रिपेयर करा था, वो भी मैंने साइड कर दिया। और उसके बाद हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी रजिस्टर वगैरह कराई हम 4 दोस्तों ने। अगले 1.5 साल बाद हम बैंकरप्ट हो गए। उस 1.5 साल में जो भी सेविंग्स थी, वो जो मैं क्या आपको वो बता रहा हूँ, कंपनी किस चीज की कंपनी थी? हमने कंपनी खोल के ना 10 चीजें करी है उसमें। हमने वेब डेवलपमेंट किया, ग्राफिक डिजाइन करा, किंडल बुक्स पब्लिश करी, हमने इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स वगैरह भी सेल करे, एजेंसी वगैरह भी बनाई, काफी कुछ किया, बट वो चला नहीं। टीम, हमें पता नहीं था, हमने टीम हायर कर ली, एक छोटे से कमरे से काम वाम कर रहे थे। तो 1.5 साल बाद सबके पैसे खत्म हो गए, बैंकरप्ट हो गए, हमें 2 लोन लेने पड़े। ये बात है 2016 अक्टूबर की, मुझे अभी भी याद है। मेरी जो बैक देन थोड़ा स्लो डाउन करते हैं इसको, ठीक है? अभी है ना, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, बताओ। मेरे भी दिमाग से निकल रहा है। हाँ। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, जैसे आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे आप, ठीक है? कौन से कॉलेज से करी आपने इंजीनियरिंग? महाराजा महाराजा MIT, ओके। सो वहां पे आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, कौन सी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। हाँ, कंप्यूटर साइंस। हाँ। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टाइम पे आपको मतलब ये बिजनेस वगैरह कैसे आया? वहां तो जॉब करने वाले बंदे निकल रहे हैं ना वहां तो आपको एकदम से बिजनेसमैन आपके अंदर कैसे ज्यादा है? यार ऑनेस्टली बताऊं, तब बिजनेस का तो मैंने नहीं सोचा था। मेरे को बस एक चीज क्लियर हो गई थी कि यार, अगर मतलब देखो, आप कॉलेज में प्लेसमेंट होते हुए देखते थे, सीनियर से आप बात करते हो, तो ये समझ आ गया था कि अगर आप लोग मतलब मैं अगर एक बड़ी बैंगलोर बेस्ड IT कंपनी में जाता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मेरी लाइफ कैसी होगी, मुझे वो समझ आ गया था। कि आप कोडिंग कर रहे हो, आप जैसे 100 लोग और है उस कंपनी में, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, आपको पैसा ज्यादा मिलता नहीं है, आपको दिल्ली छोड़ के अपनी फैमिली छोड़ के कहीं और जाके ट्रेनिंग मिलेगी। तो मेरे लिए ये मेरे मतलब उसूल बोलूं या जो मैं लाइफ स्टाइल चाह रहा था, उससे मैच नहीं कर रहा था। जैसे मुझे फ्रीडम चाहिए था, तो मुझे फ्रीडम जॉब करके नहीं मिल पाता। तो वहां से मैंने बिजनेस तो बहुत बात की बात है, मेरे को बस था कि मैं पैसे कमाना सीख जाऊं कुछ ना कुछ करके। मेरा ड्रीम तब ये था कि मैं लैपटॉप से काम करूं, 50-60 हजार रुपए आ जाए तो जन्नत है। ऑनेस्टली मतलब मैं तब ये सोचता, 50-60 हजार इज लाइक, मतलब तब, ये कब की बात है? ये मैं बात कर रहा हूँ 2011-12 की, 2011 जब मैं अपनी इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट करी थी। तो वहां से ये आया। और फिर एक बंदा था भव्य नाम का, मेरा सीनियर, वो हमारी क्लास में एक अनाउंसमेंट करने आया। उसने बोला एक कंपनी है, वो कैंपस एम्बेसडर्स ढूंढ रही है इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, फ्री इंटर्नशिप है, तुम्हें कार्ड मिलेगा, फिर तुम पैसे कमा सकते हो, ऑल ऑफ दैट। तो मैंने उसके लिए इंटरव्यू किया, मैं सिलेक्ट हो गया। फिर वहां से मुझे समझ आया, अच्छा तुम कंपनी के लिए इंटर्नशिप कर सकते हो। फिर समझ आया पैसे भी मिलते हैं। अच्छा, तो पैसे मिले, फिर वहां से कमाता गया, सीखता गया, फिर ट्यूशन वगैरह देता गया, तो वो कनेक्ट हो गया। फिर ट्यूशन देता गया, मैथ्स एंड साइंस बच्चों को, होम ट्यूशन इसी एरिया में जहाँ पे अभी हम हैं। तो एक अलग अलग घरों में जाके मैं पर आवर एक आपको फीस मिलती है, 400-500 मिलती थी तब ट्यूशन पढ़ाने का बच्चों को, होम ट्यूटर। तो वहां से वो कुछ महीने मैंने किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। अच्छा, एक दोस्त मुझे, नॉट एग्जैक्टली अ फ्रेंड, एक दोस्त के थ्रू मुझे किसी ने रीच किया। उस बंदे का नाम है रोहित शर्मा, वो बिज गुरुकुल कंपनी के फाउंडर है। तो ही रीच्ड आउट टू मी। ये कब की बात है ये वाली? ये बात है 2012-13 की।
2012-13 बिस गुरुकुल आज के टाइम पे बहुत बड़ा ब्रांड हो गया। यस आई नो। तो 13-14 उस टाइम की बात है, यहीं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उन्होंने मुझे एक प्रेजेंटेशन दी। तब मतलब ये मैं आपको इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ, 11-12 साल पुरानी। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, वो उसमें मेरे अपलाइन थे, मैंने एनरोल किया, पैसे कमाएंगे। अगले 1 साल मैंने वो किया। कंपनी का नाम बिस गुरुकुल ही था ना? नहीं, बिस गुरुकुल नहीं, वो आज बिस गुरुकुल कर रहे हैं। मैं तब तो कुछ नहीं था, अच्छा। एग्जिस्ट भी नहीं करता था तब। तो वो कंपनी अब शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है। तो वहां पे साइन अप किया, तो वहां पे मैंने सेल सीखी। फिर तो वहां पे आपको आपको सिखाते हैं, वो आप प्रेजेंटेशन देते हो, आप पैकेज बेचते हो, फिर वो स्कीम होती है 2:1। नाम बताओ ना, नाम कौन सा? कंपनी का नाम, अरे कंपनी का नाम क्यों लूंगा? अब तो बंद हो गई ना। सारसो। 700। हाँ, ऐसे तो बतेरी कंपनी है जो सारसो आती है। ये उस वाले टाइम की बात है। हम्म। तो उस टाइम पे वो वाला एक अलग दुनिया के बारे में पता चला। आप स्टेज पे जाते हो, आप प्रेजेंटेशंस देते हो, आप लोग तो मैं दिल्ली का फास्टेस्ट बंदा बन गया था जिसने अपने नेटवर्क में 50 लोग जोड़ लिए थे। क्या बात है। तो वहां से लेकिन फिर मुझे समझ आ गया यार ये मेरे मतलब का काम नहीं है, क्योंकि आप बेचते मतलब यू आप प्रीटी मच अ सेल्स पर्सन। क्या क्या होता है, एक बार मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का एक बार बताओ ना। बताता हूँ। तो मान के चलो मैंने आपको मतलब मैंने एक पैकेज बना लिया जिसमें कपड़े हैं, जिसमें एजुकेशन कोर्सेज हैं, ट्रैवल पैकेज है। सबसे पहले मैं उस कंपनी को पे करूंगा वो चीजें लेने के लिए, और फिर मुझे उसकी टोकन वो मनी मिल एक जाती है। तरीके से है, एक तरीके टोकन मनी, और हाँ, आपको वो चीजें दे आपको वो चीजें दे और आपको राइट्स मिल गए कि अब आप उनके और प्रोडक्ट्स बेच के कमीशन कमा सकते हो। सिंपल है। अथॉरिटी मिलती है। हाँ। तो अब आप क्या करोगे, अब मैं आपके पास जाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा भाई ये प्रोडक्ट्स हैं और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि देख तू ये खरीद, एनरोल कर ले, और फिर यही प्रोडक्ट्स तू बेच सकता है और कमीशन कमा सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सिंपल ही होता है। फिर क्या होता है, इस बंदे ने इसको ऐड किया, फिर इस बंदे ने इसको ऐड किया, तो काइंड ऑफ सिंपल लैंग्वेज में नीचे वाले जैसे जैसे लोग ऐड करते जाएंगे और लोगों को, आपको भी उसका कुछ पार्ट मिलता जाएगा। जो मतलब एफिलिएट है बेसिकली ये सारा। मल्टी लेवल अफिलिएट है ये। अच्छा। मतलब इसको भी मिल रहा है, इसने लिया, इसको भी मिल रहा है, इसके ऊपर वाले को भी मिल रहा है। मतलब जितने लोग, चाहे आप जोड़ो ना जोड़ो, आपकी चेन जितनी बड़ी होती जाएगी, आपके नीचे लोग लगते जाएंगे, हाँ, वो एंड तक जब तक जाएगा तब तक आपको पार्ट मिलता रहेगा। करेक्ट। एज लॉन्ग एज आप एक कंडीशन पूरा कर रहे हो। उसमें ऐसा होता था कि एक लेग में 2 होने चाहिए, इस साइड में एक, हाँ। कुछ होता है, ज्यादा डीप में नहीं जाएगा, ट्री होता है, हाँ, ट्री बनाना। काइंड हाँ, हाँ। हाँ। तो ऐसे आप करते जाओगे, आपके स्लैब्स होते जाएंगे, तो वो आपको चेक भेजते थे आप लोगों को अच्छा। कि हाँ कितना चेक आया था पहला चेक कितने का? पहला चेक कितने का था मुझे याद नहीं है, 4-5 हजार रुपए का था शायद। अच्छा। मे बी समथिंग ऑफ दैट। कितना कमाया आपने उससे? वहां से टोटल कमाया होगा 50-60 हजार रुपए। हाँ बस। कितने महीने में? पहले देखो, मैंने बोला ना, पहले 6 में मैं 5 महीने में 50 लोगों की टीम मेरी हो गई थी, तो तब तक शायद 30-40 आए थे। उसके अगले 2-3 महीने बाद आए होंगे 20-30 हजार और मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। तो इतना ही था उसमें। तो आपने बोला भाई मेरे बस का काम। मुझे ये समझ आ गया था कि मैं ना अपने उनको देखता था सीनियर्स को, मतलब जो हमारे टॉप पे होते थे। मतलब यार वो हर हफ्ते आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, मतलब वो टिपिकल एक सेल्स पर्सन वाली जॉब थी जिसमें सिंपल ये था, लोगों को मिलो और उनको सेल करो। कमाई है उसमें? कमाई है, लेकिन उसके लिए उसका डाउन साइड ये है कि यू प्रीटी मच हैव टू सेल टू एनीबॉडी, टू एवरीबॉडी। आपके जो ऊपर आपकी अपलाइन होगी ना, जो आपके ऊपर होते हैं, वो बोलेंगे सबको बेचो, अपने रिलेटिव्स को सेल करो, अपने दोस्तों को सेल करो। तो उससे ना मुझे लगता है पर्सनल लाइफ थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है। मुझे याद है मैंने रिलेशनशिप एम्पर होते हैं। हाँ, आपका दोस्त है, वो आपको मना नहीं करेगा, या उसको लगेगा भाई तुम मुझे बेच रहा है, तो बड़ा वियर्ड हो जाता है। तो आपके सामने तो नहीं बोले, बट पीठ पीछे आपकी बात करेगा। हाँ, कि क्या क्या कर रहे हैं, ये सेल्स पर्सन बन गया है। उसमें क्या होता है, वो मीटिंग पे जाते हैं व्हाइट शर्ट और टाई पहन के, तो मीटिंग पे जाते हो, तो वो बहुत अलग मतलब दुनिया है उस चीज की। और मैंने एक चीज देखी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का है, मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं, जितने भी आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस है। तो उनके किस्से है कि स्कूटर में जाते थे और क्या बोलते हैं, छल्ला लगा होता था गाड़ी का, उसमें BMW का छल्ला होता था स्कूटर की गाड़ी पे। तो ऐसा कुछ भी करते हैं क्या? यार देखो, मेरे उसमें तो नहीं करते थे, बट मैंने सुना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें शोबिज है, मतलब वो स्टाइल बहुत मारते हैं उसमें कि देखो मैंने बाइक खरीद ली, मैंने गाड़ी खरीद ली। तो ऐसा होता था कि किसी का ₹1,00,000 का चेक आया, वो ₹1,00,000 का डाउन पेमेंट देके कोई 15-20 लाख की गाड़ी ले आएगा और बोलेगा देखो बाहर मेरी आज गाड़ी खड़ी है। तो वो मार्केट ही ऐसी, मतलब उस टाइम पे तो ऐसी थी, अभी आई एम श्योर काफी चेंज हो चुकी है, बट काफी स्टाइल चलता था वहां पे। और मुझे याद है जब मेरे वो पहले 30-35 हजार रुपए बने थे, तो मेरे किसी सीनियर ने मुझे बोला था कि निष्कर्ष जी आप अवेंजर ले लो। तो बाइक आती है ना Avenger। मैं कहा मुझे बाइक चलानी भी नहीं आती है। कहता नहीं आप ले लो, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो एक पॉइंट में मैंने माइंड में मेकअप कर लिया था, बट मुझे समझ आया यार ये तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब कोई सेंस नहीं है कि आप बस स्टाइल मारो, दिखाओ इधर उधर। तो ये ऐसे काम करती है मार्केट, मतलब। अच्छा। सो चलो,
ये भी पता चल गया हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में निष्कर्ष भाई से। चलो उनके एक्सपीरियंस से ये पता चल गया कि नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया आपने? नेटवर्क मार्केटिंग से हट गया छोड़ दी, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने छोड़ दी और उस टाइम पे फिर मैंने ट्रैवल पैकेज। क्या एज थी आपकी उस टाइम में? 20 साल का होगा शायद। 20 साल की उम्र में भाई, चलो मतलब बहुत पहले से ही इन्होंने कर लिया था अपना सेटअप, बेस सेटअप कर रहे थे यहाँ पे, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। इंटर्नशिप्स तो मैं करता रहता था साइड में। तो एक चैनल वी फेस्ट करके होता था गोवा में, उसमें मैं 3-4 साल से हर साल इंटर्न बनता था। तो मैं उसमें वो था, क्लस्टर मैनेजर बोलते थे, तो मेरी टीम थी नीचे। तो उस टाइम मैंने और मेरे एक दोस्त ने क्या होता है वो फेस्ट के लिए ना, दिल्ली पूरे अलग अलग स्टेट से काफी लोग जाते हैं, उस फेस्ट में हजारों लोग होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रैवल कंपनी से टाइप किया जो ये ट्रैवल पैकेज बेचती है, और उसको बोला तुम्हारा 6,000 का पैकेज है, हम इसको अपना कट रख के बेचेंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसने बोला नहीं है। तो हमने 1,000-1,500 का कट रख के वो काफी बच्चों को बेचना स्टार्ट किया। तो वहां से एक महीने के अंदर अंदर मैंने और मेरे दोस्त ने 75,000 से 1 लाख रुपए ईच कमाए थे ट्रैवल पैकेजेस वगैरह सही करके। और ये बात है 2014 या 15 की। तो वहां से फिर हमने ट्रैवल पैकेजेस बेचे वन टाइम, क्योंकि पैसे कमाने का वो चुल था यार, कि पैसे कमाने 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 हैं। ये पहला बिजनेस आइडिया है, आप लोग भी इसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भाई लिख लो इसे, कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठो। इस पूरे पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, तो मिस आउट मत करना बिल्कुल भी। तो ये पहला बिजनेस आइडिया, आप इसको लिख लो। तो फिर वो चीज करी। उसके बाद क्या हुआ, मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था। उस टाइम पे मेरे को चस्का चढ़ा यार, ये मैनेजमेंट की दुनिया है, बहुत ही बढ़िया है, मैं लोगों को मैनेज करना जानता हूँ, थोड़ा बहुत मार्केटिंग सेल्स आ गई है, बोलने में भी अच्छा हूँ, एमबीए करते हैं। तो सीपी में एक इंस्टीट्यूट है तथागत करके, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। मुझे याद है उसकी 50,000 फीस थी। मैं पापा के पास गया, तो उन्होंने वो आज तक मुझे बोलते हैं मेरे 50,000 वेस्ट कराए। तो वो ज्वाइन किया, तो 1 साल का शायद वो कोर्स होता है, मैं 1 महीना 2 महीना गया, फिर मैंने जाना छोड़ दिया। और ये चीज मेरे घर वालों को तब तक नहीं पता थी जब तक कैट का एग्जाम नहीं हुआ। इनफैक्ट जब कैट का एग्जाम था तो मैंने घर वालों को बताया मैंने दिया है, बट मैंने वो भी नहीं दिया था। और फिर जब वो रिजल्ट आया मैंने बोला मेरा नहीं हुआ। फिर उसके 1-2 साल बाद मैंने उनको बताया कि मैं झूठ बोल रहा था, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया और ये सब। और एक्चुअली मैंने उसके 1.5-2 साल बाद बताया था, जब फाइनली हम प्रॉफिटेबल हो गए थे, मतलब 2016-17 में। तब तक आप वही वाला बिजनेस कर रहे थे? नहीं, उसके बाद क्या हुआ, ये अपना एमबीए ड्रॉप किया। फिर मैं एक बंदे से मिला जो ऑनलाइन पैसे कमा रहा था, किंडल पे बुक्स पब्लिश करके, जो मैंने बताया। अच्छा, एक दोस्त के थ्रू ऑनलाइन मिला मैं उससे, विक्रांत नाम है उसका, काफी अच्छा दोस्त है मेरा। तो वो पहला इंसान था जिससे मैं बात कर पा रहा था जो कि ऑनलाइन पैसे कमा रहा है। उससे पहले सारे लोग ऑन द इंटरनेट होते हैं, आपको कोई भाव देता नहीं ऑनेस्टली, और उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं देता था। और ये फेसबुक इंस्टाग्राम आज इतना ट्रेंड है, तब भी था बट इतना नहीं था कनेक्टेड। तो हमने क्या किया, उसने, मैंने, मेरा एक दोस्त और उनके एक दोस्त ने मिलकर सोचा हम लोग क्या करेंगे, सबके पास अपने अपने स्किल्स हैं, किंडल बहुत सारी बुक्स पब्लिश करके पैसा कमाते हैं। तो 15 का टाइम है, कॉलेज खत्म हो गया, प्लेसमेंट लग रखी है। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा प्लेसमेंट में, कंपनी स्टार्ट करते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने स्टार्ट करी, काम किया बुक्स वाला, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर हमने टीम बना ली, फिर हमने बोला चलो वेबसाइट बनाते हैं लोगों की, फिर वो भी काम नहीं किया। फिर हमने ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज देनी स्टार्ट कर दी, फिर हमने और लोगों की बुक्स लिखवानी स्टार्ट कर दी। तो ये कर करके हम कुछ ना कुछ करते रहे। लेकिन फिर 1.5 साल बाद क्या हुआ कि जो भी, मतलब मुझे याद है यार, उस 1.5 साल में हमने शायद 15,000 रुपए विड्रॉ करे होंगे कंपनी से, 15-20 मैक्सिमम। तो मुझे याद है 1-1.5 साल हो गया था, मेरे डैड से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बोला, मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, हम ऐसा हो गया था कि पैसे था ही नहीं। और ऐसा पॉइंट आ गया था, मैं पापा से बात कर रहा हूँ, मेरे माइंड में चल रहा है, मैं उनको बोल दिया मुझे पैसे दो 4-5 हज़ार रुपए। और डैड ने मेरे से पूछा यार तेरे को पैसे की जरूरत है क्या? मैं कहा हाँ 4-5 हज़ार रुपए अगर आप दे सकते हो दे दो, क्योंकि कुछ था ही नहीं सोर्स हमारे पास। लेकिन उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, और मेरे घर वालों को भी डाउट आया। 21 साल। 21 साल, I was 21। 2016 की बात है ये, 4-5-6-7, हाँ मैं 22 साल का था, 22-23 साल का था तब। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि दिक्कत, तो मेरे घर वालों को टेंशन हो गया कि यार ये स्कूल में इतना अच्छा रहा है, कॉलेज में भी काफी कुछ करता रहता था, बोलता रहता था इधर उधर, और अब ये 1.5 साल हो गया इसके पास पैसे ही नहीं है। तो वहां पे मुझे घर वालों ने, मुझे याद है मॉम ने मुझे घर बोला, वालों के साथ में रह रहे थे आप? नहीं फैमिली के साथ ही रहता था मैं हमेशा। तो मेरी मदर ने मुझे बोला था कि मैं पापा से बात करूं कि तेरी ही जॉब लगवाए। तो और आई विल नॉट लाई, मैंने कंसिडर भी किया था उस टाइम पे। अच्छा, कि यार क्या इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, अगर लग जाती है जॉब क्या दिक्कत है। बट फिर मैंने नहीं किया, मैं कहा यार अगर इतना दूर आ गया हूँ, मतलब जॉब जाने दी, इतना स्ट्रगल कर लिया, अब क्यों जॉब लूँ मैं। तो आई डिड नॉट रियली गो फॉर इट। और उसके बाद क्या हुआ मेरे को याद है, 2016 अक्टूबर की बात है,
हमारी कंपनी जब हम बैंकरप्ट हो गए, हमें 2 लोन लेने पड़े। हमें लोन इसलिए लेने पड़े, हम लोगों को पैसा ओwe करते थे, अपनी टीम को ओwe करते थे, अपने एफिलिएट्स वगैरह को ओwe करते थे पैसा। तो अभी ये जो किंडल वाला था, किंडल वाला जो काम था, इसी में आपने बैंकरप्ट हुए थे? मतलब उस 1.5 साल में अलग-अलग काम कर करके बैंकरप्ट हुए थे, नॉट जस्ट किंडल। जैसे मैंने बताया ना, वेब डेवलपमेंट एजेंसी, ग्राफिक डिजाइन एजेंसी, हमने हर चीज ट्राई करी एक ही कंपनी के अंडर। वही किंडल किंडल वाला जो आपने स्टार्ट किया था, हाँ, जो उसी के आगे-आगे करते-करते। अच्छा, आपने मतलब पूरी टीम बनाई थी अलग-अलग हाँ, स्किल्स 5-6 को लोग। लेकर? यस। उसमें ग्राफिक डिजाइनर था, एक वेब डेवलपर थी, फिर हम एनिमेशन वीडियोस में भी घुस गए थे, उस बारे में अच्छा। मैं बताता हूँ। तो वी वर ट्राइंग एवरीथिंग, हम एक चीज पे स्टिक नहीं थे। ऐसा था कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है बस ट्राई कर लो, और वो काम नहीं किया हमारे लिए। ठीक है। हम्म। आपका पहला बिजनेस था, पहला मतलब आपने काम किया नेटवर्क मार्केटिंग, उससे क्या सीखा? नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने सीखी सेल्स। उससे आपको ये समझ आता है, एक तो आप प्रेजेंटेशन, अपने आइडिया को या अपने प्रोडक्ट को आप प्रेजेंट कैसे करोगे, बेचोगे कैसे, फॉलो अप कैसे करोगे, आप सामने वाले की साइकोलॉजी कैसे समझोगे। क्योंकि क्या होता है, प्रेजेंटेशन देने के बाद बंदा, मतलब ऑब्जेक्शंस आते हैं आपको कि अच्छा कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, सही होगा या नहीं, कितने पैसे कमाऊंगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर उसके बाद आपकी टीम होती है, वो भी आपको लुकअप करती है कि तूने मुझे ज्वाइन कराया, तो मेरे को ग्रो करा, मैंने 10,000 रुपए दिए हैं। तो उससे आप पीपल मैनेजमेंट सीखते हो नेटवर्क मार्केटिंग से। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब अगर मैंने वो नहीं किया होता तो शायद मैं आज बिजनेस नहीं कर रहा होता। और मतलब इट वाज, मतलब मैं क्या बताऊं, सेल्स आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता है वो बहुत क्रेजी है, बहुत क्रेजी है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग से ऐसा आपका क्या एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? यार बैड एक्सपीरियंस ये था, मुझे ये लगा कि वो मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से लॉन्ग टर्म नहीं। मतलब मुझे अपना पोटेंशियल पता था। मैं ये देख लिया था कि जो लोग लाखों कमा रहे थे ना उससे, वो लोग को ना प्रॉब्लम नहीं थी, हर हर हफ्ते वो स्टेज पे जाके बेच रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं, फॉलोअप्स कर रहे हैं। मतलब मैं एक टिपिकल सेल्स पर्सन नहीं बनना चाह रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यार इतना ऑटोमेटेड होता नहीं है वो, इन माई एक्सपीरियंस। कि ऐसा नहीं होता कि आपने बस 2 बंदे छोड़ दिए, वो आगे काम करे जा रहे हैं, आप पैसा कमाए जा रहे हो, नहीं। आपके जो ऊपर बैठे हैं उनको आपसे एक्सपेक्टेशंस होंगी। ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठ गए फिर चेक्स आए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो आपके नीचे वो आपको लुकअप करते हैं, तो आप फ्री नहीं हो सकते इस बिजनेस से, इन माय एक्सपीरियंस। तो मुझे समझ आ गया था भाई ये मैं लॉन्ग टर्म नहीं कर सकता। सो ये आपका मतलब आपने इसी वजह से छोड़ा, और यही हाँ, आपका बैड हाँ। एक्सपीरियंस है कि आपको लगा कि ये मेरी पर्सनैलिटी और मेरे हाँ, उससे मेरे सूट नहीं करता। क्या बोलते हैं, लीग से बाहर का काम है। हाँ, ठीक है, हाँ, तो आपने बोला कि मैं अपने काम का करूंगा, कि ट्रू, ट्रू। जो कि मेरा अच्छा कर सकूं, जिसमें आप अपनी लाइफ। करेक्ट, करेक्ट। तो आप सेकंड, आपने जो बिजनेस किया, सेकंड बिजनेस कौन सा था आपका? प्रॉपर बिजनेस तो वही था, वो जो किंडल वाला स्टार्ट किया था, किंडल वाला। प्रॉपर। सेकंड वाला कौन सा जो आपने ट्रैवल पैकेज वाला बोल जो रहे हो? ट्रैवल पैकेज वाला, वही बिजनेस ही है, हाँ, एक तरीके से बिजनेस ही था, जो कि स्टार्टिंग आपने जहाँ से करी। तो सेकंड बिजनेस से आपने क्या सीखा? सेकंड बिजनेस से ये सीखा कि पैसे कमाने के ना स्मार्ट तरीके हो सकते हैं, और आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना आना चाहिए। मतलब मुझे याद है, एक सिंपल सा वो था, हम लोग देख रहे थे कि यार ये सारे बच्चे हैं, 100-200 बच्चे हैं, इनको जाना है, वो इस कंपनी से ट्रैवल पैकेज खरीदेंगे। ट्रैवल पैकेज वाले को हम जानते हैं। तो हमने सोचा यार, अगर ये अलग अलग कंपनी थी, कोई 6,000 का पैकेज बेच रही है, कोई 7,000 का बेच रही है, कोई 7,500 का बेच रही है, पैकेज एक ही था। तो हमने वही वही दिमाग लगाया कि हम इन लोगों को बेचते हैं। हमारे ऑलरेडी मेरी टीम थी कि इनके थ्रू बेचते हैं। और मैंने उससे बात कर ली, मैं बेचूंगा, आपको दिक्कत तो नहीं है, आप मुझे बिल काट के दे दोगे। उसने बोला मैं तेरे को वो आती है ना, वो बिल डायरी वाली आती है, तू दे दूंगा, तू जो काट के देना दे दे। तो वहां से हम लोगों ने बेचना फिर स्टार्ट किया। तो वहां से समझ आ गया कि अब अपना कट रख के या ऐसे रख के आप पैसा कमा सकते हो। तो हमने वो अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे ग्रैब करी, और वहां से, मेरा दोस्त है सागर, गुड़गांव में रहता है, तो हम लाख लाख रुपए वहां से कमा पाए। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। कितने कितने टाइम तक करा आपने वो? 1 महीना बस? बस। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो फेस्ट ना तीन डेट्स के लिए होता है, जैन या फेब में होता है, वो होता था। अच्छा, तो आपने वो फेस्ट के लिए आपने वो ट्रैवल पैकेज Yes. भेजा था? मतलब एक फेस्ट चल रहा था, हाँ, गोवा में। गोवा में फेस्ट चल रहा था, तो आपने ये सोचा ये अपॉर्चुनिटी है, यस, ठीक है, और आपने क्या किया, एक जो वहां पे जाने वाले लोग थे उनको पकड़ा, और उनके लिए आपने ट्रैवल पैकेज वहां से भेज दिया। सिंपल, यस। अच्छा, तो आपने इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? यार मतलब देखो ना, अब कंटिन्यू करने के लिए फिर क्या करता मैं, मतलब या तो मैं फिर पूरा ट्रैवल में, मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस चीज में कि मैं बस आपने ये सोचा कि अपॉर्चुनिटी, मुझे अपॉर्चुनिटी करो, पैसा निकालो। इसको मोनेटाइज करो, आगे बढ़ो, बस सिंपल। उसके बाद कभी नहीं सोचा आपने कि कोई किसी फेस्ट के लिए बेचा जाए? नहीं, उसके बाद फिर चीजें चेंज हो गई ना, वो इंटर्नशिप वगैरह खत्म हो गई। फिर मैं ऑनलाइन मार्केटिंग में अच्छा, उस टाइम पे आप कॉलेज में थे, और कॉलेज में आपने लाख लाख रुपए कमाए हैं? हाँ, मैं 2015 की बात है। 2015 यस, में। यस, यस। अगर आप अभी कॉलेज में और सिर्फ आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो ना, वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ देखो, लाख लाख रुपए कमा रहे हैं अपने कॉलेज में। ओके, थर्ड बिजनेस आपका था किंडल।
हाँ आपने जो किंडल पे अपनी बुक्स पब्लिश करी और आपने जो टीम बनाई अपने फ्रेंड्स की और उनकी स्किल्स को लेके आपने एक कंपनी बनाई, कंपनी के क्या कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था? ब्लिस्ट्रो नाम था बिस्ट्रो कंपनी नाम का, था। अभी भी है वो अभी भी है? Blistro। तो अभी भी चल रही है वो? नहीं, वो वाली कंपनी नहीं चल रही, मतलब उसको बंद कराना है, अब हमने और कंपनीज खोल ली है, बट अच्छा, मतलब बट कंपनी का नाम कंपनी Blistro है। रजिस्टर्ड है? हाँ रजिस्टर्ड है। अच्छा, हाँ तो उसके अंदर आपने क्या पहले बुक्स पब्लिश क्या खुद ही लिखते थे आप? हाँ खुद लिखते थे। क्या बुक लिखते, किस टॉपिक पे लिखते थे क्या आप? और ये आइडिया कहाँ से आया आपको, मतलब क्या पहले ब्लॉगिंग वगैरह करते थे उसके थ्रू? मैंने बताया ना, जो मुझे वो ऑनलाइन बंदा मिला, विक्रांत नाम है उसका, तो उसने अलग अलग टॉपिक्स पे किताबें लिख रखी थी, और जैसे रिलेशनशिप्स के ऊपर या मैनहुड के ऊपर ऐसे करके, तो मुझे उसने ये बोला तो ऐसे टॉपिक पे लिख जो सिर्फ जिसके बारे में आइडिया है। तो मैंने जो लास्ट 3 साल में इंटर्नशिप्स करी थी, पैसे वैसे कमाए थे, मेरे को वही पता था, तो मैंने उसी बुक लिख दी। बुक लिख दी आपने? हाँ बुक, मतलब ठीक है, होगी 100-150 समथिंग पेज की, तो उसमें बुक लिख दी जिसमें मैंने ये बताया था कि जब तुम कॉलेज में हो, इंटर्नशिप्स करो, इंटरव्यूज दो, अपने स्किल्स को ग्रो करो, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करो। तो वो मैंने स्टूडेंट्स के लिए ही लिखी थी, कमिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट टू फॉर अदर स्टूडेंट्स, ऐसे लिखी थी वो बुक। कितनी बुक्स लिखी थी? एक एक्चुअली लिखी, उसके बाद 2 और 3 बुक मैंने पब्लिश बिकी कितनी थी? कितनी बिकी थी, मुझे याद नहीं है यार, 40-50 कॉपीज मे बी, 40-50, उससे ज्यादा नहीं। 40-50? हाँ, और उसके बाद मैंने लॉग इन भी नहीं किया, बट कुछ खास नहीं, बंद ही हो गया। नाम क्या बताया था आपने बुक का? करियर सक्सेस ब्लूप्रिंट है अमेज़न पे, वो भी किंडल ई बुक करके है। सपोर्ट चलो मत खरीदना, बेकार है। अच्छा, फिर यहाँ से क्या सीखा आपने? बुक पब्लिश करके यार वो बहुत सही था, वो मेरा पहला डॉलर था ऑनलाइन, मुझे ऑनलाइन पैसा कमाने पे ट्रस्ट आ गया था। उससे पहले ऑनेस्टली मुझे थोड़ा बिलीव सा नहीं होता था कि आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, तो उससे मुझे ट्रस्ट आया, भाई पॉसिबल तो है। तो फिर वहां से सोचा कि चल, अब इसलिए फिर हम लोग फुल टाइम बिजनेस स्टार्ट करा हमने, वरना हम नहीं करते कि अगर $1 कमाया तो 100 भी आ सकते हैं, 1000 भी आ सकते हैं। मतलब एक तरीके से ना आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई, यहाँ जहाँ हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं वहां से पानी आ रहा है, ट्रू, तो अब यहाँ पे हम कुआं खोद सकते हैं। करेक्ट सही। तो आपने फिर उधर ही कुल्हाड़ी मारना शुरू किया, ये नहीं कि दूसरी जगह गड्ढा कर। हाँ ट्रू, राइट, सही, ठीक है। तो मतलब आपको पता लगा ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, बस हमें अलग अलग तरीका ढूंढना है। करेक्ट राइट, करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि भाई चलो ठीक है, ऑनलाइन पैसा आ सकता है। इसका बैड एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? इसका कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं था यार, इसका क्या बैड एक्सपीरियंस था, इसमें तो कुछ बैड नहीं था, अच्छा ही था सब। सब बढ़िया। हाँ हाँ, तो फिर बंद क्यों किया? चला नहीं ना यार। तो यही तो bad नहीं मतलब मैं इसको ऑनेस्टली, इसको मैं बैड एक्सपीरियंस नहीं मानता, इसको मैं एक्सपीरियंस मानता हूँ कि चला नहीं। और सच बात बताऊं तो व्हाट आई कुड हैव डन बेटर वाज, और मैंने ये गलती ना काफी साल तक बिजनेस में करी है। मतलब अगर एक चीज नहीं चलती है, आपको फिगर आउट करना चाहिए कि वो क्यों नहीं चल रही। हमारी अप्रोच तब ये थी, ये नहीं चला कोई नहीं, कोई और चीज ट्राई कर लेते हैं, ये नहीं चल रहा कोई और चीज ट्राई कर लेते हैं, तब ये अप्रोच थी। अभी अप्रोच अलग है कि ये है, इसको चलाना ही है। तो आई वुड से व्हाट आई कुड हैव डन बेटर वाज दिस ओनली, कि मैं फिगर आउट करता कि चलो इसको मैं Amazon SEO से कैसे बेटर करूं, रिव्यूज कैसे बढ़ाऊं, मेरे को और बुक्स लिखनी चाहिए थी। तो अगर मैं वो करता रहता, डेफिनेटली आज मैं शायद बहुत सक्सेसफुल ऑथर बन गया होता। बट हाँ, तभी माइंडसेट नहीं था, तब कोई बताने वाला नहीं था। अगले साल काफी मेंटर्स और कोचेस के साथ हमने काम किया, तो धीरे धीरे सीखे चीजें। अब उसके बाद क्या किया आपने? चलो ठीक है, वाला किंडल वाला हो गया, किंडल वाला हो गया, फिर मैंने बताया हमने एक एजेंसी स्टार्ट कर ली। किस चीज की? सब कुछ ग्राफिक डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, हम और लोगों की किताबें भी लिख रहे थे। मतलब हमने क्या किया, हमने एक डिजाइनर हायर कर लिया, एक राइटर हायर कर ली, एक वेब डेवलपर हायर कर लिया। तो हमको था, हमें इन लोगों को यूटिलाइज करके जो सर्विस दे सकते देते हैं। तो और आप क्या कर रहे थे उसके अंदर? मैं काम ला रहा था। तो उसमें सिंपल था कि नेटवर्क से या फेसबुक पे डाल के, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट कर करके, हाँ। जो किसी को छोटा मोटा काम होता था कर देते थे हम लोग। किसी दोस्त के थ्रू कुछ रेफरेंस मिल गया, तो एक काफी अच्छा क्लाइंट मिल गया था उसको, उससे हमने 2-3 लाख रुपए कमा लिए थे। वो उन्होंने बुक भी लिखवानी थी, उन्होंने वेबसाइट भी बनवानी थी। और ये क्लाइंट कैसे मिले? दोस्त के थ्रू रेफरेंस, जो मैं इंटर्नशिप डेज में जिन लोगों से मिला था उनके थ्रू। अगर वो इंटर्नशिप जो मैंने करी है, मैंने उससे, और जो नेटवर्क मार्केटिंग मैंने करी है, मैंने उससे अच्छा नेटवर्क बना लिया था ऐसे ऐसे लोगों का जो मेरी एज ग्रुप के थे और माइंडसेट उनका सेम था। जैसे मैंने आपको बताया, रोहित शर्मा जो बिज गुरुकुल के को फाउंडर हैं, तब बिज गुरुकुल तभी 2-3 साल पहले स्टार्ट किया होगा ना, लेकिन मैं उस टाइम से देख रहा हूँ। तो एक ही चीज मैंने नोट करी है, जब आप अपने यंग एज में अच्छे लोगों से मिलते हो जिनका माइंडसेट मैच करता है, डेफिनेटली आगे जाके वो कुछ अच्छा करते हैं। मेरे काफी दोस्त हैं बैक देन, आज तक टच में हूँ, काफी अच्छे दोस्त हैं, सब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि बिजनेस में ही कर रहे हैं, बट जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो
आपको ऐसे लोगों को ना अपने साथ रखना चाहिए, वो आपकी वाइब मैच हो जाती है हम लोग से। तो ये वाली चीज़ थी यार। उसके बाद एजेंसी वाली चीज़ करी हम लोग ने, वो इतना चली नहीं। हम प्रिडिक्टेबली क्लाइंट्स नहीं ला पा रहे थे। और सच बात बताओ, तब हमने दिमाग भी नहीं लगाया इस चीज़ पे कि हम और क्लाइंट्स कैसे ला सकते हैं। वी गिव अप ऑन दैट आइडिया कि हम फेसबुक एड चला सकते थे, हम लोग गूगल एड चला सकते थे, हम लोग लिंक्डइन आउटरीच कर सकते थे, हमने नहीं करी। तो फिर हम नेक्स्ट आइडिया पे मूव कर गए। तो ऐसा था, टेस्ट करा नहीं चला छोड़ो, टेस्ट करा नहीं चला छोड़ो, क्योंकि दिमाग में ये था टेस्ट करो, जो चल जाएगा उसको पिक कर लेंगे। तब माइंडसेट ये था। एजेंसी का नाम क्या रखा था? ब्लिस्ट्रो ही नाम था, ब्लिस्ट्रो.com के। ऐसा था ब्लिस्ट्रो.com। अब तो साइट वाइट कुछ नहीं है। अगर आप साइट पे जाते हैं उसमें ऐसा था, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, वो सारे सर्विसेज हमने ऐसे डाल रखे थे। मतलब डिजिटल मार्केटिंग से marketing, रिलेटेड हाँ, सारी की सारी वो सर्विसेज बेच रहे थे वहाँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इधर से कितना पैसा निकाला? यार कितना मुझे ध्यान नहीं है यार, 10 लाख शायद। उस 1.5 साल में हमने 5-10 लाख का रेवेन्यू किया होगा। 1.5 साल में? हाँ। और कितने पार्टनर्स थे आपके? 4 4 पार्टनर। 3 और, मतलब हम 4 थे। हाँ, अच्छा, तो मतलब आपने वही एक नॉर्मल सैलरी निकाल ली सबकी पूरे साल की? सैलरी भी नहीं निकाली यार। ये 5-10 लाख रेवेन्यू था। हम लोगों ने उस 1.5 साल में 20-25 हजार ईच शायद विड्रॉ करे होंगे टोटल टोटल 1.5 साल में। हाँ अच्छा। हाँ हाँ। मतलब ऐसा था कि हम सैलरी अपनी टीम को देते थे 25,000-30,000, खुद उस महीने 3,000-4,000 विड्रॉ कर रहे होते थे। मतलब 1.5 साल ऐसे ही चला था। और 1.5 साल के बाद बंद ही कर दिया फिर? 1.5 साल बाद बंद नहीं किया। 1.5 साल बाद क्या हुआ, फिर हमें लोन लेने पड़ गए। फिर पार्टनर्स में लोन आपस किस में चीज के लिए? टीम को पैसा देना था एक तो। टीम क्या, आप 4-5 लोग जो थे उन्हीं उन्हीं को? हाँ हाँ, हम देखो, हम 4 फाउंडर्स, ठीक है, को फाउंडर्स, और 5-6 लोगों की हमारी टीम थी। मतलब जो आपने रखे होते हैं यस, एम्प्लॉइज। तो उन लोगों को पैसा देना था। इसके अलावा हम लोगों ने एक लॉन्च किया था, उसमें आपको अफिलिएट्स को आप पे आउट करते हो कमीशन वगैरह, तो वो कमीशन देने थे। और वो पॉइंट ऐसा आ गया था, हमारे पास पैसे नहीं थे, और फिर हमें लोन लेने पड़े। तो हमने 2 लोन लिए। कितने के? 2-3 लाख रुपए उस टाइम। तो हमने वो लोन लिए, और उसके बाद क्या हुआ, हम पार्टनर्स में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई कि नहीं कर पाएंगे साथ में काम। अक्टूबर 2016 की बात है। हमारी कंपनी में 4 थे, उनमें से 2 चले गए, ठीक है। उनमें से एक आज मेरा काफी अच्छा दोस्त है। काफी सालों बाद हमने वापस कनेक्ट किया, और मैं और मेरा दोस्त जो आज भी मेरी कंपनी में पार्टनर है, सृजन, वो भी क्रिएटर है। हम लोग टिके रहे, मतलब सेम कंपनी में हम लोग रहे, वो लोग चले गए। और फिर हमने क्या किया, हमने उस टाइम पे मैंने फिर क्या किया, मेरा पहला सक्सेसफुल वेंचर स्टार्ट किया, जिसका नाम हमने रखा ब्लिस्ट्रो वीडियोस। तो उसमें हम लोग एनिमेशन वीडियोस बनाते थे। तो क्या हुआ, fiverr.com एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, तो उस पे मैंने देखा कि लोग एनिमेटेड वीडियोस बनाते थे फ्री, मतलब काइंड ऑफ फ्री टूल्स यूज करके, पावरटून, गो एनिमेट टूल्स होते थे कुछ। तो मैंने वो सीखा कि वो ड्रैग एंड ड्रॉप बैकग्राउंड, वो ड्रैग ड्रॉप टूल था, कैनवा जैसा काइंड ऑफ। उससे एनिमेशन वीडियोस आप बनाते हो, वो कैरेक्टर होगा, वो कुछ कुछ कर रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दो, ये सब। तो वहां फिर fiverr.com पे हमने ये सर्विस डाली, वहां से हमने पैसे कमाने स्टार्ट किए। कितना? क्या मतलब सर्विसेज के क्या चार्ज करते हो? $80-80 पर मिनट ऐसा था। हाँ, स्टार्ट ऐसे उसमें किया था। आपका कुछ भी नहीं लगता? कितना टाइम लगता था आपको बनाने? टाइम लगता था यार, अगर वो एक $80, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। 1 घंटे में 1.5-2 घंटा, शुरू में ज्यादा, फिर इवेंचुअली 1-1.5 घंटे में मैं एक वीडियो बना लेता था। मतलब खुद ही बनाता था। पहले 6 महीने मैंने खुद ही बनाई सारी वीडियोस। तो ये मतलब आपका जो ब्लिस्ट्रो जो आपने स्टार्ट किया था पहले, जो एजेंसी बनाई थी, उसके बाद आपने ब्लिस्ट्रो वीडियो स्टार्ट यस किया। तो यस। ब्लिस्ट्रो जो एजेंसी थी उससे आपने क्या सीखा? ब्लिस्ट्रो एजेंसी से मैंने ये सीखा, एक तो यू शुड नॉट प्रोवाइड 10 डिफरेंट सर्विसेज, यू शुड स्टिक टू वन सर्विस। दूसरा, आपको कस्टमर एक्विजिशन प्लान आपके पास होना चाहिए, वरना बिजनेस स्टार्ट ही मत करो। काफी लोग ये करते हैं ना कि चलो प्रोडक्ट बना लिया, फिर उसके बाद सोचते हैं इसको बेचेंगे कैसे। यू मस्ट हैव अ कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, कि आप प्रेडिक्टिवली कस्टमर्स कैसे लाओगे, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है। क्या फायदा? काफी लोग होते हैं वेबसाइट बना लेते हैं, फिर सोचते हैं यार कस्टमर कैसे आएंगे। नहीं, पहले कस्टमर लाओ, फिर वेबसाइट बनाओ। ये सीखा मैंने वहां से। और उस टाइम ना ईगो क्लैशेस बहुत हो गए। हम लोग जब बिजनेस पार्टनर्स बने, हम नए थे सारे, हम सबकी पहली पार्टनरशिप थी। तो हमने ना ग्राउंड वर्क नहीं किया, हमने बस एक दूसरे को स्किल को देख के पार्टनर कर लिया। बट आज अगर मैं पार्टनरशिप्स करता हूँ तो मैं टाइम लेके करता हूँ। मैं पहले ये देखता हूँ कि डू आई वाइब विद द पर्सन, क्या उसकी वैल्यूज मेरे से मैच करती हैं, चाहे वो मतलब दुनिया का स्मार्टेस्ट बंदा क्यों ना हो। कैन आई फ्रीली टॉक टू दिस पर्सन,
मतलब क्या मैं ओपनली इसके साथ ट्रांसपेरेंट रह सकता हूँ, क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या ये मुझ पर ट्रस्ट कर सकता है। तो अब मैं टाइम लेता हूँ और कभी भी किसी पार्टनरशिप में मैं पहले पैसे की बात नहीं करता। हम पहले बात करते हैं, टेस्ट करेंगे जी। अब मैं ऐसे ही करता हूँ, कोई भी पार्टनरशिप है, टेस्ट करते हैं, 30 दिन चला अच्छा है, फिर बात करेंगे पैसे की। और क्योंकि क्या होता है ना, पहले पहले बड़ा अच्छा लगता है कि चल 4 पार्टनर है, 25% बांटेंगे। बाद में क्या होता है, एक पार्टनर को लगेगा तू ज्यादा काम कर रहा है, मैं कम काम कर रहा हूँ, या मैं ज्यादा कर रहा हूँ, अनबन हो जाती है। तो आई थिंक इट्स बेटर आप पहले 30 दिन ट्राई करके देख लो, ऑनेस्ट रहो, आपको पता लग जाएगा किसने कितना काम किया है, और ऑनेस्टली उस हिसाब से अपना प्रॉफिट परसेंटेज डिसाइड करो। पहले ही तुम 50-50 कर लोगे, उसके बाद ना रिलेशन खराब हो जाते हैं, कि क्या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मतलब था पार्टनरशिप का आपको पार्टनरशिप्स लेसन करने का। मिला यस, कि बस स्किल के बेस पे या बस एक्साइटेड होके पार्टनरशिप्स कभी मत करो। कि हाँ ठीक है ये बढ़िया है, इसके साथ चले। हाँ, सिर्फ सोच के, अपने दिमाग में सोच के मत करो, यस, पहले वाइब को चेक करो, कुछ टाइम ट्रायल लो, उसके बाद देखो। यस, Right. नाइस, लिख लो भाई। सो इसके बाद क्या किया आपने? अच्छा, आपका जो लिस्ट ऑफ वीडियोस, यस। ये जो आपका फोर्थ बिजनेस एक तरीके, पता है, मैंने काउंट नहीं किया, तुमने आज काउंट करा दिया मेरे को। ठीक है, तो बढ़िया। आज आपको पूरा याद आ जाएगा, आपको सही बात पास्ट है यार। कितना कितना आपसे सही करा है, बात है। और क्या क्या आप काफी कुछ क्या क्या करके आप आज जो भी बने हो। करा। सो फोर्थ बिजनेस आपका था ब्लिस्टो वीडियो, Yes. तो उसमें क्या वो भी चल रहा है अभी? यस, आ रहा है उधर से पैसे? उसकी अलग स्टोरी है। अच्छा, उसका उसका स्टार्टिंग से बताओ मेरे को, ब्लिस्टो तो वीडियो। ब्लिस्ट्रो वीडियोस मैंने बताया, हमने fiverr.com पे स्टार्ट किया एनिमेशन वीडियोस बेचना। फाइवर पे हम अच्छा करने लग गए थे, हम $3-4 हज़ार मंथ के रेवेन्यू पे पहुंच गए थे। फिर मैंने $3,000 $3-4 उस टाइम पे डॉलर कितना था? ₹70, अच्छा, 65-70, 71 समथिंग। फिर मैंने टीम रखी, फिर मैंने 2 एनिमेटर्स हायर करे। फिर तो मैं काम लाता था, और वो एनिमेटर्स देखो, फिर ना हमें एक चीज समझ आई, टूल्स को यूज करके आप एक लिमिट तक जा सकते हो। जैसे जिस इंसान को फोटोशॉप आता है वर्सेस जो कोई मोबाइल फ्री ऐप यूज कर रहा है, फोटोशॉप वाला इज डेफिनेटली जो वो कर सकता है आप नहीं कर बेटर सकते। करेगा obviously। तो मैंने फिर ऐसे लोग हायर करे जो आफ्टर इफेक्ट्स और कॉरल ड्रॉ ये सब हाँ, टूल्स जानते थे। मुझे तो भाई कोई आइडिया नहीं था उसका, हाँ, और ना मेरा इंटरेस्ट था सीखने में। हाँ। तो मैंने ऐसे लोग हायर करे जिनको वो चीज आती थी, फिर मैंने उनकी सर्विसेज बेचनी स्टार्ट करी कि पाउटून तो ये बेसिक वीडियो तो ठीक है, अब हम अच्छी वीडियोस बनाएंगे, महंगा चार्ज करेंगे। फिर हमने वो स्टार्ट किया। वो काम मैंने पूरा अच्छे से दिमाग लगा के 2-3 साल तक खुद किया, मतलब लीड किया उस काम को। उस काम में हम लोग ने 2 साल में 70-80 लाख 90 लाख तक का रेवेन्यू किया होगा अगले 1.5-2 साल। अब दो लोग थे आप? हाँ, 2 लोग थे। मेरा जो दूसरा पार्टनर था वो कोई और चीज ट्राई कर रहा था, मैं इस चीज में लगा हुआ था। मतलब क्या, मतलब आप लोगों की पार्टनरशिप थी बट वो दूसरी चीज में भी लगा हुआ था? हाँ, मतलब ऐसा था कि हम देखो एनिमेशन वीडियोस के साथ साथ हम और भी चीजें ट्राई कर रहे थे। जैसे हम लोग क्या करते थे, मैं बताता हूँ। हमने जो एनिमेशन वीडियो से सीखा था ना, उसके हमने कोर्सेज बना दिए, ठीक है। और हम क्या करते थे, यूएस बाहर के जो अफिलिएट्स होते हैं, जिनके पास ईमेल लिस्ट होती है, उनसे टाइप करके ये कोर्सेज बेचते थे। तो मान लो मैंने कोई $10 का कोर्स बना दिया, वो अफिलिएट बोलता था 50-50 करेंगे, बेचूंगा मैं, कोर्स तुम्हारा, सपोर्ट तुम्हारा। एफिलिएट कौन सा था? अफिलिएट अलग अलग होते हैं, मतलब नाम भी नहीं पता होंगे, बाहर के अलग अलग लोग होते हैं, बाहर इनको बहुत बड़ी उनको अप्रोच इंडस्ट्री कैसे किया आपने? है। फेसबुक। फेसबुक से आपने अप्रोच कैसे किया? ये भी अच्छा सवाल है। हम इस मार्केट में घुसे, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट था वो जो मेरा दोस्त था ना, जो किंडल से पैसा कमाता था, उसके एक मेंटोर थे। वो इंडियन बेस्ड गाय, गौरव बोरा नाम है उनका, ही इज बेस्ड इन बैंगलोर आई थिंक। वो एक अच्छे अफिलिएट थे, तो उनसे हमारी बात हुई। उनके थ्रू धीरे धीरे और लोगों में घुसते रहे। फिर क्या हुआ, हमने एक लॉन्च करा उनके साथ, फिर उनके अफिलिएट से हम कनेक्ट हो गए, फिर उनमें से एक पकड़ के उसके साथ लॉन्च कर लिया। फिर ऐसा होता रहा, नाम यूज कर करके हम और लोग के पास अप्रोच करते गए कि माय लास्ट लॉन्च वाज विद टॉमी, माय लास्ट लॉन्च वाज विद स्टीवन गिलबर्ट। ऐसे अलग अलग नाम हुआ करते थे उस टाइम पे, सारे बाहर के। तो लोगों तो डील ही होती थी, कस्टमर तुम्हारे पास है, प्रोसेस और प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, कोर्स मैं बनाऊंगा, सपोर्ट मैं दूंगा, तुम बेचो, और 70% भी रखना रखो, मुझे 30% दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने मतलब वही किया, आपने फेसबुक पे लोगों को रीच आउट किया, वहाँ से आपने क्लाइंट्स बनाए और उनके लिए काम करना आपने स्टार्ट किया, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करी। सो ये काम कैसा चला आपका? वीडियोस वाला या कोर्सेज वाला? वीडियोस वाला। बता रहा हूँ, अच्छा चला वो। मतलब वो मेरा पहला प्रॉफिटेबल वेंचर था, जिसमें हम प्रॉफिटेबली पैसा कमा रहे थे। मतलब आपने 2 साल में 70 लाख रुपए कमाए? हाँ, 80 समथिंग, 70-80 समथिंग, यस। तो ये रेवेन्यू था, प्रॉफिट करा होगा उससे 10-12-15 लाख प्रॉफिट करा होगा। एक बार ना रेवेन्यू और
प्रॉफिट का है ना, एक बार क्लियर कर दो। सिंपल है यार, मतलब हर बिजनेस का अपने अपने मार्जिन होते हैं। अब जैसे अगर कोई, कैसे बताओ, अब जैसे मान लो हमने 80 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, वो आज सेल, फिर वो जो सेल आती है उससे मैं अपनी टीम को भी पे करूँगा, मैं अपने फ्रीलांसर्स को भी पे करूँगा, क्योंकि जब आप वीडियोस बनाते हो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, फिर जो आपकी टीम है जो वीडियोस बना रही है, आप कुछ टूल्स के सब्सक्रिप्शन लेते हो, फिर आप अपना क्रेडिट कार्ड, चलो वो ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, बट मेनली आप अपनी टीम ऑपरेशंस के लिए आप पैसा लगाते हो। हम लोग ऑल्दो तब कुछ मार्केटिंग में स्पेंड नहीं कर रहे थे, तो हमारा मार्केटिंग स्पेंड नहीं था, तो वो अगर हमने 70-80 का रेवेन्यू किया तो उसमें से 12-15 लाख हमारा प्रॉफिट रहा होगा, सब कुछ दे दा के। तो मेनली ऐसा रहता था। तो यहाँ पे तो आपका कॉन्फिडेंस हाँ, कॉन्फिडेंस अपार था उसमें। हो गया होगा, या तो कि भाई 70 लाख रुपए कमा लिए मैंने। कितने साल के थे उस टाइम पे आप? 22-23 22-23 साल की उम्र में भाई एक ऐसा बच्चा जिसको स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखनी पड़ती थी, फेस करनी पड़ती थी कि फीस के पैसे नहीं होते थे, उसने 22-23 साल की उम्र में 70 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। रेवेन्यू भाई जनरेट करना कोई बड़ी बात, मतलब छोटी बात नहीं है, बड़ी बात बोल रहा हूँ, छोटी बात नहीं है। 70 लाख रुपए बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। सो क्लैप भाई, कसम से ये चीज़ आपने जो 23 साल की उम्र में कर ली बहुत बड़ी थी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या सीखा इस चीज़ से, और क्या अभी भी चल रहा है ये वाला आपका वीडियो? इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बताता हूँ। फिर तो 3 साल तक मैंने इसको खुद लीड किया, और फिर 3 साल भी नहीं बोलूँगा एक्चुअली, 2 साल, 2-2.5 साल मैंने 2 साल मैंने इसको पूरा अच्छे से टाइम दिया। मतलब मैं कस्टमर से बात करता था, फिर मैंने धीरे धीरे इसको ऑटोमेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं हर चीज़ पैसे के लिए कर रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट लूज हो जाता था चीज़ों में बहुत जल्दी। तो मुझे था यार, अभी ये कस्टमर से बात करो, डेडलाइन मीट करो, टीम से काम करवाओ। मैंने और लोग हायर करे कि तू मेरे को भी रिप्लेस कर दे, तू अपने आप चलाता रहे। तो वहाँ से फिर थोड़ा परफॉर्मेंस उसकी डाउन जानी स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरा अटेंशन ही नहीं था वहाँ पे। उसके बाद 2017 में मैं एक कोवर्किंग स्पेस मैंने ज्वाइन करा अपनी टीम के साथ। वहाँ पे मैं एक लड़की से मिला जो आज मेरी वाइफ है, और आफ्टर वी स्टार्टेड डेटिंग, मेरी वाइफ तब सेल्स में ही थी। तो मैंने उसके मिलने के 6 महीने से साल के बाद मैंने उससे पूछा कि वुड यू लाइक टू जॉइन मी एंड टेक केयर ऑफ द बिजनेस एंड सेल्स। तो माई वाइफ बैक देन गर्लफ्रेंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। उन्होंने सेल्स संभाला। फिर उसके 1-1.5 साल बाद मेरा मन उड़ गया काम से कि भाई मैं तब ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर चुका था, जिस पे मैं अभी आऊँगा। तो मैं एनिमेशन वीडियोज़ वाला बिजनेस बंद करने वाला था कि मैं क्यों, मतलब ठीक है, देखो आपकी अटेंशन तो जा रही है ना वहाँ पे, चाहे आप बिल्कुल ऑटोमेट नहीं कर सकते आप, मतलब तब तो नहीं कर सकता था कि बिल्कुल खाली छोड़ दूँ मैं उसको, अटेंशन जाती थी। तो मेरी वाइफ ने मुझे तब बोला कि तुम इसको क्लोज मत करो, लेट मी हैंडल इट। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए आज से ये काम बंद है, तुम इसको खुद हैंडल करो, आज से दिस इज़ योर्स, तुम जैसा इसको यूज़ करना करो, मैं तो बंद ही कर रहा हूँ। तो उसके तब से लेकर अब तक माई वाइफ इज़ लीडिंग दैट बिजनेस इंडिपेंडेंटली, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली उसको रन करती है, मैं उसकी बस अकाउंट्स में हेल्प करता हूँ, दैट्स इट। और वो अपने लेवल पे वो बिज़नेस कर रही है। तो अभी चल रहा है वो बिजनेस चल रहा है, उसके लेवल पे चल रहा है। अच्छा, मतलब ये 4 बिजनेस हो चुके हैं भाई। हाँ, ये चौथे बिजनेस से आपने जैसे क्या सीखा है? इस चौथे बिजनेस से आपने उस चौथे बिजनेस से मैंने टीम से काम करवाना सीखा, डेडलाइंस मीट करना सीखा, कस्टमर सर्विस देके आप और काम कैसे ला सकते हो ये सीखा। मैंने और ये चीज़ सीखी कि अगेन बार बार जो मैं आज रियलाइज़ करता हूँ कि काम कोई ऐसा करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको आप लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो। सिर्फ पैसे के लिए अगर आप कोई काम करोगे तो एक पॉइंट के बाद आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा, क्योंकि पैसा आपके पास आ चुका है और अब आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, शादी उसी से करो जिससे सच्चा प्यार है, सिर्फ लुक्स देख के मत करो या उसका पैसा देख के मत करो, व्हाटएवर। सो दिल से अगर कोई काम करना है, इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तभी करो, स्टार्टिंग मत करो, वरना दिस इज़ व्हाट आई लर्नड। स्टार्टिंग मत करो। मतलब आज मैं ये बोल रहा हूँ, बट यार अगर जो भी जिसका कुछ पता ही नहीं है, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट करा है, मैं उसको ये बोलूँगा, कोई भी काम में घुसो ये सोच के घुसो सिर्फ पैसे के लिए। मतलब अगर चूज़ करना है ना मल्टीपल काम में से एक वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, और आपको लगता है कि हाँ ये मैं 1-2 साल के बाद भी अपने को करता हुआ देख पा रहा हूँ, सिंपल। जैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला मैंने आपको बताया, मुझे इंटरेस्ट था, अच्छा लगा, बट मैं 1-2 साल तक अपने को वो करते हुए नहीं देख पा रहा था कि भाई मैं सेल मतलब बेच ही रहा हूँ, हर हफ्ते मीटिंग्स पे जा रहा हूँ, मुझे सूट नहीं किया वो, इसलिए मैंने वो चीज़ छोड़ी। तो हर काम जो मैंने स्टार्ट करके छोड़ा है वो काम थे जिसमें मैंने बस स्टार्ट कर दिया, आगे का सोचा ही नहीं। मतलब पैसों के लिए किया आपने, वो पैशन नहीं था आपका? पैशन नहीं था, पैशन बिजनेस के लिए था, तो बस बिजनेस अलग अलग करते रहे। लेकिन उससे क्या होता है,
आप ग्रो नहीं कर पाते हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलती है उसमें, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें बाद में मिली है उसके। उसके बारे में बात करते हैं। ये खत्म हो गया भाई, चौथा बिजनेस लिख लो। इन्होंने नहीं करा, अब आपको बना बनाया बिजनेस का आइडिया है भाई, कर सकते हो तो कर सकते हो, अब ठीक है कर लो। फिफ्थ बिजनेस आपने ई कॉमर्स। यस। अब ये बात हुई 2017 के स्टार्टिंग में। मैंने फेसबुक पे लोगों के स्क्रीनशॉट देखने स्टार्ट करे रेवेन्यूज़ के। शॉपिफाई ऐप है एक, शॉपिफाई स्टोर्स होते हैं, तो लोग $100,000 अ मंथ, $300,000 अ मंथ के स्क्रीनशॉट डाल रहे थे, और मेरी बुद्धि किसकी कि ये क्या है भाई, मतलब इतना पैसा, 3 करोड़ 2 करोड़, और महीने का वो भी। और तब मुझे ई कॉमर्स के बारे में पता चला कि कुछ ड्रॉप शिपिंग करके कुछ होता है, और उसमें लोग चाइना से यूएस प्रोडक्ट बेचते हैं फेसबुक एड्स चला के, और इसके लिए प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है, एड्स चलानी होती है, चाइनीज सप्लायर डायरेक्टली शिप करता है। क्या है ड्रॉप शिपिंग के बारे में? ड्रॉप शिपिंग एक मॉडल है, मान लो मेरे को कप्स का बिजनेस करना है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना नहीं है, मैंने एक सप्लायर ढूंढा जो कप्स बनाता है, और मैंने अपनी साइट बनाई, उसके प्रोडक्ट जो भी अपनी वेबसाइट पे डाल दिए, और कस्टमर्स भेजने स्टार्ट करे वेबसाइट पे। अगर मैन्युफैक्चरर, और जो मैन्युफैक्चरर जो फुलफिलमेंट पार्टनर बोलते हैं इसको, सप्लायर बोल लो, जो सप्लायर है वही मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को डायरेक्टली शिप भी करता है। तो मैंने उसका प्रोडक्ट अपनी साइट पे डाला, वो मुझे 500 का दे रहा था, मैंने 1000 का डाल दिया, कस्टमर भेजे, कस्टमर ने मुझे 1000 रुपये दिए, 1000 में से 500 मैंने इसको दिए, वो डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देगा, 500 रुपये मेरा मान के चलो प्रॉफिट हो गया, माइनस माई एड स्पेंड एंड एवरीथिंग। इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। मतलब कोई और सप्लायर आपके साथ टाई अप कर रहे हो, वो प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचाएगा बिना किसी ब्रांडिंग के, कस्टमर को नहीं पता होगा कि कोई और सप्लायर उसको भेज रहा है, उसमें उनका कोई ब्रांडिंग नहीं होता है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं ये शुरू में अगर आप करोगे, और आपका बीच में उसमें मार्जिन होता है। तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग, सिंपल। तो मुझे ड्रॉप शिपिंग के बारे में वहाँ से पता चला। फिर मुझे समझ आया कि मैंने देखा कि मुझे कोई मेंटोर चाहिए भाई, ये कोई बड़ा काम है और इसमें पैसे लगेंगे, मतलब। और हमने ना कोई काम पैसा लगा के स्टार्ट तो करा नहीं था, हम तो फ्री में स्टार्ट करा हर चीज़। मेरा मतलब शुरू में 1-1.5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, बट माइंडसेट ऐसा नहीं था कि पैसा, जैसे मुझे समझ आ गया ड्रॉप शिपिंग में 1-2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, यू नो, मैं क्या कैसे लगाना है एड्स में। एड्स में? तो समझ आया। और पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, मेरे को एक बंदे के बारे में पता चला जो लोगों को ड्रॉप शिपिंग सिखाता था। हिज नेम इज़ मैनी अमारी, फ्लोरिडा बेस्ड यूएस गाय। मैंने उसको रीच आउट किया, तो वो मेंटोर करता था लोगों को, तो मैं उससे कॉल पे गया। उसने कॉल पे आने के ना $150 लिए मेरे से। उससे बोला $150 की कॉल है, आओ, कॉल के बाद या तो वील वर्क टुगेदर, एडजस्ट कर दूंगा या तो रिफंड कर दूंगा। वो सीरियस लोगों को कॉल पे लाने के लिए $150 का सिक्योरिटी लेता था। मैं ठीक है, मैं कॉल पे गया, उसने बोला मैं मेंटोर करूँगा बिल्कुल। फीस उसने मुझे बताई $10,000, 7 लाख रुपए। तो पता नहीं क्यों, बट मुझे वो ज़्यादा नहीं लगी। ऑल्दो हमारे अकाउंट में तब 10 लाख रुपए पड़े थे, मुझे याद है, कंपनी अकाउंट में 10 लाख रुपए थे, तो हमने 7 लाख रुपए उसको पे किए ड्रॉप शिपिंग सीखने के लिए। और हमने 2-3 लाख, काइंड ऑफ 2-3 लाख रुपए मान लो, एक्चुअली 1 लाख रुपए हमने एड्स के लिए रखे, 2 लाख छोड़ दो अभी, वो 1 लाख 1.5 लाख एड्स के लिए रखे, और 7 लाख उसको दे दिए सिखा। तो उसने अप्रैल 2017 से उसने मुझे ड्रॉप शिपिंग सिखाना स्टार्ट किया, वीकली कॉल्स पे आके। वो ड्रॉप शिपिंग में बहुत अच्छा कर रहा था, और 1 साल मैंने ड्रॉप शिपिंग करी, और 1 महीने में मेरा एड स्पेंड बिल्कुल ख़त्म हो गया, और हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, और वो काम करा ही नहीं मेरे लिए। और मैं उसके पास गया, फिर मैंने उसको बोला यार ये काम नहीं कर रहा है भाई। तो वहाँ से उसने मुझे बोला तो ड्रॉप शिपिंग छोड़। मतलब उस 30 दिनों में ना मैंने कम से कम 70-80 प्रोडक्ट्स टेस्ट कर दिए थे, रोज़ एड्स चला रहा था, कैंपेन्स चला रहा था, थोड़ा सा पैसा बचा था। उसने मुझे बोला प्रिंट ऑन डिमांड ट्राई कर। मैं कहा ये क्या होता है? तो उसने मुझे बताया कि तू टी शर्ट्स बेच सकता है चाइनीज़ सप्लायर के थ्रू, डिज़ाइन तेरे होंगे, उन डिज़ाइन को प्रिंट करके तेरा सप्लायर भेजेगा, और मार्केटिंग तो सीख ही गया, 1 महीने में एड्स चलाना सीख ही गया, फेसबुक एड्स। मैं कहा ठीक है। उसने मुझे सप्लायर से कनेक्ट कराया, चाइनीज़ बेस्ड जेंग करके नाम है उसका कुछ। तो वहाँ से फिर मैंने उसी स्टोर पे टी शर्ट डिज़ाइन बेचने स्टार्ट करे, और मई ऑफ 2017 विद इन अ मंथ हम लोग $134,000 की सेल्स क्रॉस कर गए, विच वॉज 90 लाख रुपीज़ बैक देन। और तब मुझे लगा भाई ये कुछ अलग है। मतलब जो लास्ट 2 साल में हमने टोटल रेवेन्यू किया सर्विस देके, ये हम 1 महीने में कर गए टी शर्ट बेच के, और मेरा प्रोडक्शन भी नहीं है, और शिपिंग कोई और कर रहा है, मैं बस एड चला रहा हूँ। मुझे लगा ये है भाई मज़ेदार चीज़ कुछ। तो फिर वो बिज़नेस हमने कंटिन्यू किया। यूएस में टी शर्ट्स बेची टीचर्स के लिए, ओल्ड पीपल के लिए,
फिटनेस फ्रीक्स के लिए, फिटनेस नीश में हमने बहुत टी शर्ट सेल करी हैं, जो जैसे गर्ल्स की हम बात करें तो गर्ल्स विद सैस वर्किंग ऑन दैट एस, ऐसे ऐसे वो होते थे कोट्स उसमें, बॉडी अंडर कंस्ट्रक्शन, इस तरह की टी शर्ट्स। डिज़ाइन मैं बनवाता था, फाइवर से डिज़ाइन बनवाता था, मुझे डिज़ाइनिंग नहीं आती है तो फाइवर से डिज़ाइन बनवाता था। सप्लायर चाइनीज़ था और बेचते गए वहाँ से। और यूएस में हमारी कंपनी, वैसे आप इंडियन कंपनी से भी कर सकते हो, हमने काफ़ी टाइम इंडियन कंपनी से काम किया। फिर मैंने इवेंचुअली यूएस में किसी से पार्टनर कर लिया, क्योंकि यूएस में अगर आप बेच रहे हो और यूएस में आपकी कंपनी है, आपका मार्जिन बढ़ जाता है, करेंसी कन्वर्जन नहीं होता, फीस कम हो जाती है, ऑल ऑफ दैट। फिर उसमें 1 साल के अंदर अंदर हम लोग $1 million इन सेल्स क्रॉस कर गए, विच वॉज 7 crore रुपीज़ बैक देन। तो बड़ा सही टाइम था वो। तो कब की बात है? ये बात है 2017 से 18 की। क्या एज हो गया? तो वही 24, 17, 3, 4, हाँ 24, भाई तुम बड़े क्यों नहीं हो रहे हो? 23, 24 साल। 7 करोड़ का धंधा कर लिया भाई, ये बंदा बड़ा नहीं हो रहा है। 23-24 में अटका हुआ है। तो ये रेवेन्यू था आपका साथ? हाँ ये रेवेन्यू था। हमारे इस बिजनेस में मार्जिन आपके होते हैं 10 से 20% के बीच में। अच्छा। क्योंकि इसमें एड्स में आपका अच्छा खासा खर्चा होता है। मतलब अगर 1 करोड़ की आपने सेल करी है तो आप मान के चलो एवरेज, अगर आप ढंग से एड चला रहे हो तो 30-35 लाख आपने एड्स में खर्चा किया होगा। फिर आपका मतलब ऐसा होता है 30-35% आपने एड्स में दिया, फिर आपने 40% सप्लायर को दिया, 5% फीस, टीम, डिज़ाइनिंग, ये सब, तो आपका 15 से 20% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन बचता है। तो अगर हमने $1 million करा होगा तो उसमें हमारा प्रॉफिट $100,000 से $150,000 होगा, जिस मतलब जो कि 1,50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कोई अमाउंट हो जाता है साल का। ये हमारा पहला साल था, तो अच्छा था, वो काफ़ी बढ़िया था। वी वर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि सही है। और क्यों वो बिज़नेस मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए था। मैं एनिमेशन वीडियोस वाले काम में कस्टमर से बात कर करके परेशान हो गया था, लोगों से बात करके कि डेडलाइन मीट करो, सबको खुश रखो। मुझे था शांति से काम चाहिए, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे अंडरग्राउंड रहना है, अपने आप डिलीवरी हो जाएगी, कस्टमर सपोर्ट ईमेल पे देना होता है, आप टीम रख सकते हो। तो सही था वो काम, मतलब। अच्छा, पहले जब आया अकाउंट में करोड़, क्या फीलिंग थी वो? यार पता है, ऑनेस्टली बताऊँ, अच्छी थी, बट एक पॉइंट के बाद मुझे सबसे अच्छी फीलिंग आई थी जब हमने एनिमेशन वीडियोस और कोर्सेज वाले काम से एक पॉइंट पे शायद पहले 20-25 लाख रुपए कहीं से आए थे। तब मुझे लगा था बहुत सही है यार ये। फिर उसके बाद जब हम ये वाला काम कर रहे थे तो इट वाज गुड, अच्छा लग रहा था कि पैसा आ रहा है, बढ़िया है। और ऑनेस्टली मैंने पैसे को कभी उस वजह से नहीं देखा कि मैं पैसा कमा के मैं ये गाड़ी लूँगा या मैं ये बना दूँगा या मैं स्टाइल मारूँगा, कभी नहीं। क्योंकि वो मैं अपने जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मैं वो देख के समझ गया था कि आपको कभी भी ऐसी चीज़ों पे खर्चा नहीं करना चाहिए जो बेफिजूल की हैं। जैसे मैंने अपने डैड को ही गलती करते हुए देखे हैं, जो आज वो मुझे भी बताते हैं कि जैसे महंगी गाड़ियाँ ले ली, आपके पास पैसे हैं नहीं, आपने बस, क्योंकि पीपल फील बीइंग रिच मीन्स बाइंग एक्सपेंसिव स्टफ, बाइंग एक्सपेंसिव कार्स, ट्रैवलिंग एंड शोइंग ऑफ टू पीपल, बाइंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स और वो सब चीज़ें। बट आई थिंक ये सब बेकार है। तो अच्छा था, मैं खुश था, आई वाज सैटिस्फाइड दैट आई एम डूइंग गुड, खुश था मैं। बट मैं उड़ नहीं रहा था बेकार में, तो सही था, मतलब अच्छा था। अभी कौन सी गाड़ी चलाते हो? डस्टर। डस्ट। और ये गाड़ी मैं 10 साल से चला रहा हूँ। सोचा नहीं कभी BMW, ऑडी लेने के क्या बाद? करूँगा लेके, क्या होगा उससे? यार देखो ठीक है, आप चलाओ, मैं पहली बात मुझे गाड़ियों का शौक नहीं है लेने को। आई एम श्योर अगर चलाओगे अच्छा लगेगा, बट मैं क्यों लूँ? मेरे पास रीज़न नहीं है लेने का, क्यों लूँ? मतलब वाई? एक तो चीज़ आ जाती है आपके पर्सनल इंटरेस्ट की, एक तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है गाड़ियों में, और दूसरा मैं कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं लेना चाहता जिसको मेंटेन करने में मुझे और पैसा लगाना पड़े। अभी मैं इस गाड़ी का आज ही सर्विसिंग पे देके आए हैं, 30-40 हज़ार रुपये में वो सर्विस हो जाएगी। वही अगर मैं ऑडी BM लेके जाऊँगा, एक विजिट पे मेरे 1-1.5 लाख का मेरा चेक, मतलब पैसा जाएगा। मैं क्यों बेकार में लाइबिलिटी बनाऊँ? एक ये गलती लोग घर लेने में भी करते हैं, पैसा होता नहीं है, 4-5 करोड़ का घर ले लेते हैं, फिर पूरे लाइफ लोन भरते रहते हैं और दिमाग ख़राब रखते हैं, अपने में प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं। इससे अच्छा रेंट पे रह लो, चाहे तुम्हारे पास पैसा पड़ा है, रेंट पे रह लो ना। 10-15 हज़ार रुपये का रेंट कम से कम तुम फ्री हो, कल को कोई दिक्कत हुई कम रेंट पे चले जाओगे। अभी खुद का घर है आपका? हाँ खुद का घर है, क्योंकि अपने लिए तो खुद का घर लेना ही था एक। अच्छा। हाँ, मतलब ये तो सपना रहता है हाँ, हर किसी का कि यार नहीं, एक अपना घर लेना है। अच्छा, राइट। तो कितने का घर है आपका? यार उसकी वैल्यू भी होगी 1.5-2 करोड़ रुपए की। 1.5-2 करोड़। हाँ, तो ये कब लिया था आपने? ये हम लोगों ने लिया था जब मैं 22-23 साल का था, उसी टाइम पे लिया था। तो अपने पैसों से या? फैमिली के साथ मिलकर लिया था। आई कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड माई फैमिली ऑल्सो। 18 में लिया होगा शायद। अच्छा, मतलब अभी
इस टाइम पे आपकी क्या शौक क्या है आपके? 5-6 अब साल गाड़ियों का आपको शौक नहीं है? यार मेरे को ट्रैवल का शौक है। ट्रैवल करता हूँ मैं अपने वाइफ के साथ, फैमिली के साथ। अभी हम 7 दिन में जब हम मिलने वाले थे, मैं दुबई गया था फैमिली के साथ ही। मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है। जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छे से रहते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे रुकते हैं, खाना पीने में अच्छे से स्पेंड करते हैं। अ, जो मेरे लिए सक्सेस का मतलब फ्रीडम है। मतलब मुझे पता है आज भी मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ अपने फ्रीडम का प्राइस पे करके, बट मैं वो नहीं करना चाहता। मुझे फ्री रहना पसंद है। जैसे अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, चिल है, मतलब आराम से बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे अभी किसी कॉल पे जाना है या कुछ है। हाँ काम है, बट वो मैंने चूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कस्टमर ने कोई कॉल स्लॉट बुक कर रखा है, मुझे जाना ही जाना है। वो वाला चीज़ मुझे शुरू से पसंद नहीं थी। तो आई यूज़ माई मनी टू स्टे फ्री, सिंपल। सो ये आपका जो फिफ्थ बिजनेस है, ई कॉमर्स, जो कि आपने ड्रॉप शिपिंग बताया कि जो आपका चला नहीं, वो फेल हो गया, पैसा भी उसमें अच्छा खासा लगा आपका, बट वहाँ से आपने सीखा कि हाँ ठीक है, ये नहीं चल रहा है, अब मैं ये करता हूँ। प्रिंट ऑन डिमांड आपने सीखा वहाँ से। सो जो प्रिंट ऑन डिमांड अभी आप वही चल रहा है आपका, वही मेन बिजनेस है, सोर्स ऑफ अर्निंग वहीं से है या कुछ और भी है? अभी 3 है सोर्स ऑफ अर्निंग्स। जैसे एक तो मेरा क्लोथिंग ब्रांड है जिसका नाम है कैल्विन रॉस, जो उसकी भी एक अलग स्टोरी है, बताता हूँ। ये वाला ब्रांड हमने 2021 में स्टार्ट किया, 2 साल होने वाले हैं इसको। फिर प्रिंट ऑन डिमांड वाला काम है जिसमें मैं अभी बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ। मेरी एक टीम है, मेरे जो पार्टनर्स हैं वो ध्यान देते हैं उस पर। और तीसरा बिजनेस है एजुकेशन का, जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि वो अपने खुद के ई कॉमर्स बिजनेस कैसे बना सकते हैं। तो दिस इज़ वेयर आई मेक मनी फ्रॉम। अच्छा, जो केल्विन रॉस जो आपका कंपनी है, उसका मतलब क्या है, उसके बारे में कुछ बताओ मुझे। हाँ, कैल्विन रॉस हम लोग इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड है। इंटरनेशनली सेल करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। शर्ट्स बेचते हैं हम लोग, जैसे आपने पहनी हुई है, जैसे मैंने पहनी हुई है, सबने पहनी हुई है। तो हम लोग शर्ट्स बेचते हैं, और कैल्विन रॉस का जो प्रोडक्शन है वो मेरे डैड हैंडल करते हैं। अच्छा, मेरे फादर 30 साल से शर्ट्स के बिज़नेस में ही है, तो उनकी खुद की फैक्ट्री है। और कोविड का टाइम था, जब 2021 वाले टाइम में कोविड हिट हुआ, उस टाइम पे लोकल मार्केट का बैंड बज गया था। और मैं डैड के साथ घर पे बालकनी में बैठा हुआ था, और डैड मुझे बता रहे थे कि मार्केट तो ख़त्म है यार अब, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकल रहे और वो लोकल मार्केट में सप्लाई करते थे। वहाँ से मुझे आइडिया आया था कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस बनाना अगर जानता हूँ, व्हाट इफ़ वी बिल्ड अ ब्रांड जहाँ पे प्रोडक्शन मेरे फादर देखें, मार्केटिंग और सब ब्रांडिंग वगैरह मैं देखूँ। तो उसके अगले 1 साल लगा हमको प्लानिंग में, फिर हमने उस ब्रांड को लॉन्च किया। तो अभी सारी प्रोडक्शन फैक्ट्री से होती है, मैं और मेरी टीम उसमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग, फुलफिलमेंट सब चीज़ हैंडल करते हैं। प्रोडक्शन फैक्ट्री में होती है, वहीं से सारा कुछ निकलता है। किस पे बेच रहे हो, एटसी पे? नहीं, खुद के वेबसाइट पे calvinross.com और calvinross.in, फेसबुक एड्स के थ्रू सेल करते हैं, यूएस में और इंडिया में। मतलब यूएस में मेनली, और फिर इंडिया में, और कुछ अलग अलग कंट्रीज़ में। यूएस में बेचने का कोई रीज़न? हाँ, पैसा अच्छा है, कस्टमर्स अच्छे हैं, टिकट प्राइस अच्छा है। अगर कोई शर्ट, मान लो ये शर्ट इंडिया में, हम इंडिया में एवरेज 3,000 रुपये, 2500 से 3,000 रुपये की शर्ट बेचते हैं। वही सेम शर्ट आप यूएस में 7-8 हज़ार रुपये की सेल करते हो। कस्टमर क्वालिटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है लोगों का, और वहाँ पे प्रिंटेड शर्ट्स लोग बहुत पहनते हैं, लोग क्वालिटी को अप्रिशिएट बहुत करते हैं, मार्केट अच्छी है। इंडिया में ऑफ कोर्स अगर आप 7-8 हज़ार की शर्ट बेचोगे, कम लोग लेंगे बहुत, तो सही है वो। सो गाइस देखो, इससे आपको एक और चीज़ सीखने को मिली होगी कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर वो नहीं बिक रहा है इंडियन मार्केट में, दैट डजंट मीन कि आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है। दैट सिंपली मीन कि आपको अपने प्रोडक्ट को एक ऐसी जगह पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे उसकी वैल्यू हो। सो जैसे कि भाई ने किया, इंडियन मार्केट को टारगेट ही नहीं किया पहले, उन्होंने किस मार्केट को टारगेट किया? जो ज़्यादा पैसा दे सकती है उनको। देखो, पैसा यहाँ पे भी प्रोडक्शन में उतना ही लग रहा है। अगर आप जो भी शर्ट बना रहे हो, उसकी अगर हम एग्जांपल लेते 500 रुपये, अगर हम उसको मैन्युफैक्चर करने में लगा रहे हैं, इंडिया में बेचेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये की बिकेगी। बट वही चीज़ आप 500 रुपये की बना के 8 से 10,000 रुपये में आप बाहर बेच रहे हो। सो आपका वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, पैसा उतना ही लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आप एड्स जो कर रहे हो उसमें आपको ज़्यादा पैसा देना पड़े, बिकॉज वो बाहर चल रहा है। ठीक है, मेन आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है कि आपको एक ऐसी जगह पे अपने प्रोडक्ट को टारगेट करना है, एक ऐसे
ऑडियंस को टारगेट करना है जो आपको ज़्यादा पैसा दे सके, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा टिकट प्राइस पे खरीद सके, राइट? ट्रू। सो इस चीज़ को आप, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपकी कोई सर्विस है, तो उसको आप इंडिया में अगर कर रहे हो तो भाई ठीक है, आप कर रहे हो उसको, लेकिन बाहर भी ट्राई करो, True. राइट? जैसे आप फिटनेस में हो तो फिटनेस में बहुत बड़ा मार्केट है, फिटनेस कोचेज हैं जो मिलियंस आई वुड से करते हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अ मंथ करते हैं सिर्फ ग्रुप कोचिंग चला के ऑनलाइन। बहुत बड़ा मार्केट है हाई टिकट कोचिंग का बाहर। तो हाँ यार, बाहर का मार्केट अच्छा है फ्रॉम द मनी पर्सपेक्टिव, इट्स प्रीटी गुड। सो आपका मतलब आपके जो 3 बिजनेसेस है, ठीक है, आपका POD, केल्विन रॉस, और जो आपका तीसरा वाला कोर्सेज जो आप लोगों के लिए बनाते हो, ठीक है, तो ये तीनों बिजनेसेस आप सिंगल हैंडेडली इसको मैनेज कैसे कर पा रहे हो? देखो, जैसे मैंने बताया कि POD वाला जो काम है उसके लिए आई हैव अ मार्केटिंग पार्टनर, और मेरा पूरा फिनेंसेस और अकाउंटिंग के लिए US में पार्टनर है। तो हमारी जो कंपनी है वो USA ऑपरेट होती है उसमें POD के लिए। तो इसमें प्रीटी मच आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, एंड ऑफ कोर्स वी गॉट वन वर्चुअल एम्प्लॉई जो ऑपरेशंस वगैरह देखते हैं। और हम इतने सारे डिज़ाइंस वगैरह बना चुके हैं, इतना कुछ समझ चुके हैं, हम एक नीश मार्केट में घुसे हुए हैं, तो हम उस मार्केट को समझते हैं जिस नीश में हम T-शर्ट सेल करते हैं। दूसरा, केल्विन रॉस में प्रोडक्शन हैपन्स इन माई फादर्स फैक्ट्री, और वहाँ पे एक ऑपरेशंस पार्टनर है मेरा, वो सारे ऑपरेशंस हैंडल करते हैं, एंड आई गॉट अ मार्केटिंग पार्टनर जो सारा मार्केटिंग देखते हैं। मैं ट्राई ये करता हूँ कि मैं लोगों से पार्टनर करके उनको प्रॉफिट शेयर दूँ, ताकि वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करें, वो भी पैसा कमाए, मैं भी पैसा कमाऊँ, और मैं वो चीज़ें करूँ जिसमें मैं अच्छा हूँ, वो चीज़ें करें जिसमें वो अच्छे हैं, तो मिल बांट के सब पैसा कमाते हैं। तो वो काम ऐसे हो जाता है। अब बचा कोर्सेज़ वाले काम को करने के लिए मेरे को अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो पर्सनल ब्रांड के लिए मैं एजेंसीज़ के साथ काम करता हूँ। तो मेरे पास एक एजेंसी है विनो मीडिया, जिसके साथ मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। तो मेरा सारा, मैं बस कंटेंट स्क्रिप्ट्स में खुद लिखता हूँ, कंटेंट बना के देता हूँ, एक ऑडियो फाइल, एक वीडियो फाइल, उसको कैसे तोड़ना है, कहाँ डालना है, कैसे डालना है, कब डालना है, वो सब अपने आप देखते हैं। सारी एडिटिंग, पोस्टिंग, एवरीथिंग, इवन स्ट्रैटेजी की कंटेंट आइडियाज़ कभी कभार मैं लेता हूँ उनसे। काफ़ी अच्छा दोस्त है वो, तो दे डूइंग अ ग्रेट जॉब। मतलब मैंने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया जब मेरे 1800 फॉलोअर थे, टचवुड आज हम 80 समथिंग क्रॉस कर गए हैं। 82 क्रॉस हो गया। यस, और यूट्यूब पे भी हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। 14-15 है अभी, 14 3-4 दिन पहले क्रॉस किया है, 15 आने वाला है अब। क्योंकि अब यूट्यूब पे देखो अच्छे से यूट्यूब सेंट्रिक कंटेंट हमने 2 महीने पहले बनाना स्टार्ट किया है। उससे पहले कंटेंट जा रहा था, उससे पहले नहीं, लॉन्ग वीडियोस 15 से 20 मिनट। हाँ, पहले क्या था, यूट्यूब इंस्टा पे हम ऐसे करते जैसे अभी बैठा हूँ, कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल दिया, बस जाने को कंटेंट जा रहा है। अभी हम थोड़ा सोच के कंटेंट बनाते हैं कि पहले इंसान को हुक करना है, बताएंगे, फिर एडिटिंग अच्छे से करनी है, वो सब चीज़, मतलब पूरी स्क्रिप्टिंग करके। यस। तो अभी टीम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास पार्टनर्स हैं, मेरे पास अलग अलग चीज़ों के लिए पार्टनर्स हैं, ताकि मैं फ्री रह सकूँ और वो भी फ्री रह सके, वो करके जो वो अच्छे हैं, और मैं वो चीज़ें करूँ जिसमें मैं अच्छा हूँ। और मेरे पास एजेंसीज़ हैं जिनको मैं मंथली पैसा देता हूँ, जो चाहे वो वेब डेवलपमेंट वाला सारा टेक एजेंसी अलग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी अलग है, ऐसा है। चलो अभी इसके ऊपर बात करेंगे, अब इससे पहले बात करते हैं फिटनेस में आपका क्या इंटरेस्ट है? यार देखो, फिटनेस का मेरा ऑन एंड ऑफ रहा है। मैं बीच में 2-3 साल पहले काफ़ी, मतलब अभी भी मैं आपको मोटा ही मानता हूँ, बट तब मैं और ज़्यादा मोटा था और तब मेरा वेट 95-96 पहुँचा हुआ था, और कुछ भी खा रहे हैं, ऑफिस के बाद जा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था। ऑन एंड ऑफ मेरा जिम चलता रहा है, पर मैं सस्टेन नहीं कर पाया कभी, कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। मैंने हर चीज़ करी है फिटनेस में, योगा ट्रेनर्स ट्राई कर लिए, जिम्स में अलग अलग गया हूँ, ये कल्ट खुला है वहाँ पे अलग अलग, वहाँ पे गया हूँ, गोल्ड जिम गया हूँ, रनिंग बहुत मैंने ट्राई करी। तो मैं ऐसा रहता है, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ फिटनेस के लिए, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाया। तो अभी मैंने 3 महीने पहले टेनिस खेलना स्टार्ट किया। तो मींस यू आर enthusiastic about आई एम एंथुसियास्टिक, हाँ, मतलब आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट, बट आई रियली अंडरस्टैंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़रूरी है। तो फिटनेस मेरे लिए मतलब इट्स अबाउट फीलिंग गुड, इट्स अबाउट लुकिंग गुड, इट्स अबाउट यू नो बीइंग देयर फॉर योर फैमिली। मतलब अगर आप फिट रहोगे, आप अपने लव्ड वंस का ध्यान रख पाओगे, इंस्टेड कि वो आपका ध्यान रख रहे हैं उल्टा। मैं लॉन्ग टर्म सोचने का ट्राई करता हूँ कि भाई मैं आगे तक अच्छा रहूँ, अपने फैमिली के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए ध्यान रख सकूँ, तो वो है। और अभी फिर टेनिस खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे था स्पोर्ट खेलने का मज़ा आएगा, मैं जिम जाके बोर हो जाता था, तो स्पोर्ट खेल लेता हूँ, वॉक कर लेता हूँ, कभी कभार अभी रिसेंटली स्टार्ट किया कि जिम चले जाता हूँ, तो ध्यान रखता हूँ फिटनेस का। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपको क्या लगता है कि फिटनेस कहीं ना कहीं हैम्पर होती है? हाँ,
हम अपनी हेल्थ को क्या प्रायोरिटाइज नहीं करते। चैलेंजेस क्या क्या होता है? टाइम हम डेडिकेट नहीं करते, सबसे बड़ी बात। हमें लगता है कि ये तो कर लेंगे, क्या बड़ी बात है, लेकिन हम ज़्यादा टाइम हमारा और चीज़ों में लगा देते हैं। घंटी तब बजती है जब आप अपने आसपास सेम एज ग्रुप के लोगों को अच्छा करते हो देखते नहीं मरते हुए देखते हो। हो, मरते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल दिया मैंने, बट मैंने ऐसा देखा है, जैसे आई हैड मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, ही वाज 26-27 एंड नाइस गाय, बट ही डाइड। और अभी रिसेंटली भी मैंने देखा एक 23-24 साल का बच्चा पासिंग हिम अवे। तो मेरे को इमोशनली बहुत हिट करा, इन चीज़ों ने बहुत हिट करा, अभी भी मतलब कर रहा है। तो वो चीज़ें मुझे, मतलब ये चीज़ें आपको रिमाइंडर्स देती हैं कि भाई अगर आप अपने 20s में हो, ये मत सोचो कि आपके पास टाइम है, सब बढ़िया रहेगा। नहीं, आपको फिटनेस करनी है तो रोज़ करनी है। काम करो मत करो, बट फिटनेस का ध्यान रखो, वरना फ़ायदा क्या है। जो अब लोग क्या करते हैं, करोड़ों कमा लेंगे, फिर वही करोड़ों अपने हॉस्पिटल्स और इन सब जगहों पे उड़ा रहे होते हैं। इससे अच्छा ये है अभी से फिट रहो, अच्छा खाओ, अपने मेंटल स्टेट को अच्छा रखो, स्ट्रेस मत लो, ताकि जो आप कर भी रहे हो वो इन्जॉय कर सको। अगर फिटनेस ही नहीं है तो क्या फ़ायदा यार ये सब करने का, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ कि मैं इसको ऐसे अप्रोच करूँ। सो जैसे कि निष्कर्ष भाई ने बताया कि आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो, एट द एंड वही पैसा अगर आप अपनी बॉडी पे लगा रहे हो तो वो वेस्ट है एक तरीके से। मतलब बाद में आप पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ को हैम्पर कर रहे हो, अपनी हेल्थ को बर्बाद कर रहे हो, और फिर बाद में उसी पैसे को आप हॉस्पिटल्स में देके, डॉक्टर्स को देके, दवाइयाँ खा के अपने आप को बचा रहे हो। तो कहीं नहीं है, वो आप जीरो पे ही हो, कुछ नहीं कमाया आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी बॉडी खराब करी है और अपनी लाइफ का वो जो टाइम है ना वेस्ट कर दिया आपने एक तरीके से। सही बात है। ठीक है। सो हम इसी चीज को सोच के हमने एक प्रोग्राम निकाला है, ठीक है, जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स की फिटनेस को केटर करते हैं। ठीक है, आपके जैसे जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, उनको पैसा कमाना है। ठीक है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए हमारी टीम है, उनको फिटनेस में उनको कौन सा पाथवे फॉलो करना है, उनको वो पाथवे दिखाने के लिए हमारी टीम है। ठीक है, उनको क्या डाइट प्लान, क्योंकि आप पता है आप गलत कब खाते हो, जब आपके पास कोई भी प्लान नहीं होता। ठीक है, अगर आप घर पे सिर्फ सुबह उठे, यार क्या खाऊं, चल ऐसा करते हैं यार, ब्रेड पे थोड़ा सा लगा के, ठीक है, जैम वगैरह लगा के खा लेता हूँ, क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है। बट अगर आपके पास कोई डाइट प्लान, अगर आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइटिशियन आपको एक डाइट प्लान दे, आपको पता है हाँ भाई ठीक है, मेरे पास रोड मैप है, सुबह मुझे क्या खाना है, ओट्स खाना है, आप क्या करोगे, रात को पहले ही ओट्स को रेफ्रिजरेट करके रखोगे। उसमें आपने सुबह क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसमें से आपने अपना प्रोटीन डालना है, मिक्स करना है, थोड़े से अपने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, फ्रूट डालना है, और आपकी मील तैयार। आप क्या कर रहे हो, आप लेजीनेस और बिना प्लान्ड प्री प्लान अगर नहीं कर रखी है आपने मील, तो आप उसमें क्या है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे। आपने क्या किया, पराठा बना लिया, अचार के साथ खा लेते हो यार, है ना। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत लोगों के साथ होते हुए देखी हमने, तो इसलिए ये प्लान निकाला, अगर ये प्लान निकाला हमने। सो आपको कैसा लगा ये प्लान, प्लीज अपने बारे में बताइए कि आपको हमारा मतलब ये जो प्लान हमने निकाला है कैसा लगा, और लोगों को ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ यार देखो, इस चीज़ में तो मैं बिलीव करता हूँ कि फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी डेफिनेटली है, जैसे मैंने बोला। और आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हो, सिंपल है। आप समझते हो कि लाइफ हैपन्स, हम बिजी हो जाते हैं और वी लूज ट्रैक, और कई बार आपको एक कोच, मेंटोर या एक एक्सटर्नल सपोर्ट या नच की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप ट्रैक पे रह सको, वरना हम प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। मेरे साथ भी यही हुआ है। तो इसलिए अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अब टेनिस भी खेल रहा हूँ, तो मुझे पता है मेरा एक कोच है, अगर मैं नहीं जाऊँगा मुझे वो कॉल करेंगे, और मुझे डेली जाना ही जाना है, और मैं उनको पे भी कर रहा हूँ। तो आप पे एक्चुअली ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं बोलता हूँ अपनी खुद में इन्वेस्टमेंट से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो 100% मैं इसमें बिलीव करता हूँ। और अगर आप लोग खुद एज एन एंटरप्रेन्योर अगर तुम ये समझते हो और लोगों की मदद कर सकते हो, तो आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड थिंग टू डू। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हो और आप भी सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान दे रहे हो, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो हम आपके लिए एक प्लान लेकर आए हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमें रीच आउट करो, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। सो निष्कर्ष भाई, अब देखो बात करते हैं पीओडी पे, ठीक है, जो कि आप महारथी हो जिसके। ठीक है, तो पीओडी बिजनेस अगर किसी को स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में इन फ्रंट, और कितना टाइम लग सकता है, मुझे क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ेंगे, और उससे मुझे कैसे रिजॉल्व करना है उन चैलेंजेस को।
देखो अगर कैपिटल की बात है तो 1.5 से 2 लाख रुपए है जो हम रेकमेंड करते हैं। ये मेन जो आपका पैसा है वो मार्केटिंग में जाता है। आप अपना देखो स्टोर वगैरह जो आप शॉपिफाई वगैरह यूज़ करके बना सकते हो, उसमें 2,000 रुपये मंथ का खर्चा होता है। कैसे करना है इसको कैसे करना है मतलब? सबसे पहले तो देखो इसका स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो सबसे पहले आपको एक नीश पकड़नी है। जैसे आपने फिटनेस पकड़ लिया कि मैं फिटनेस फ्रीक्स के लिए टी शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेट्स से। ठीक है। फिर आपने एक वेबसाइट बनाई, शॉपिफाई यूज़ करके खुद ही बना सकते हो, बहुत ईजी होता है। फिर आपने क्या किया, अपनी कितना वेबसाइट खर्चा से है उसमें? 2,000 रुपये महीने का फीस होता है ठीक है। उसका। फिर आपने क्या किया, आपने एक पीओडी फुलफिलमेंट ऐप से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया। जैसे इंडिया में करना है तो प्रिंट रोव नाम का एक कंपनी है, क्विक इंक करके कंपनी है, बाहर में प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल, ये सब होते हैं। उनकी ऐप्स होती हैं जो आपके शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट हो जाती हैं। फिर आप उनकी ऐप्स के थ्रू प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो कि जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे मग बेचना है। फिर आपने फिटनेस वाले डिज़ाइन अपलोड कर दिए उस मग पे, वो अपने वेबसाइट के थ्रू एक प्रोडक्ट का पेज क्रिएट हो जाता है। अपना आप पेमेंट गेटवे कनेक्ट कर देते हो, जैसे पेपैल अगर आपको बाहर से काम करना है, इंडिया में करना है तो आप पेटीएम कर सकते हो, रेजर पे कर सकते हो। फिर आपकी वेबसाइट तैयार है, फुलफिलमेंट पार्टनर कनेक्टेड है। फुलफिलमेंट पार्टनर को आपको कुछ पे नहीं करना, आप तब पे करोगे जब आपकी सेल आएगी। मतलब स्टार्टिंग में आपको एक बेस बनाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे नहीं लग रहा, सिर्फ 2,000 रुपये लग रहे हैं। यस। शॉपिफाई पे आपने सिर्फ वेबसाइट बनानी जिसका मंथली चार्ज है 2,000 रुपये। यस। स्टार्टिंग में आपको अपफ्रंट देना पड़ेगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है। फिर वो अगले महीने आपको दोबारा से देगा, राइट? यस। ये हमारा हो गया, शॉपिफाई कर लिया हमने। प्रिंटिफाई से हमने कनेक्ट कैसे करना है? उनकी ऐप होती है, ये प्रिंटिफाई की, शॉपिफाई की ऐप स्टोर पे ऐप होती है, वो आपके वहीं से इंस्टॉल। प्रिंटिफाई और शॉपिफाई को दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। Yes. कैसे करना होगा? वो जब आप ऐप स्टोर पे जाते हो तो प्रिंटिफाई की ऐप इंस्टॉल करते हो, जैसे फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करते हो, आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है ऐप से, वैसे ही शॉपिफाई पे वो इंटीग्रेट हो जाता है, 1-2 स्टेप में हो जाता है। अच्छा, हो जाता है, ऑटोमेटिक है, हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद आपने डिज़ाइंस बनवाने हैं। मान लो फिटनेस नीश आपने पिक करी तो आपने फिटनेस के डिज़ाइन बनवाए और आपने वो अपने ऐप खोल के अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करके। जैसे आपने मग सेलेक्ट किया, आपने वो डिज़ाइन प्लेस कर दिया, ड्रैग ड्रॉप, और वो अपलोड होकर एक प्रोडक्ट पेज बन जाता है जहाँ पे वो मॉकअप दिखा देगा कि ये डिज़ाइन इस टी शर्ट पे ऐसा लगेगा, ठीक है। वही मॉकअप देख के लोग आपसे बाय भी करते हैं प्रोडक्ट्स। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हमें डिज़ाइन बनाने हैं या बनवाने हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये डिज़ाइन बनवाया, ठीक है, द वीटी शो का हमने डिज़ाइन बना दिया, ये हमने किसी भी ऐप से बना लिया। अब इसको हम शॉपिफाई या प्रिंटिफाई पे हम कैसे डालेंगे इसे? मतलब क्या वहाँ पे डायरेक्ट डिज़ाइन अपलोड कर दे बस? हाँ, तो क्या होता है, जब आपने ये ऐप कनेक्ट कर लिया अपने शॉपिफाई स्टोर से, उनका एक डैशबोर्ड होता है ऐप का। वहाँ पे आप सबसे पहले वो आपको बोलते हैं कौन सा प्रोडक्ट आपको सेल करना है। मान लो आपने मग सेलेक्ट किया तो वहाँ पे एक प्लेन मग की फ़ोटो आती है। फिर वो बोलते हैं ऐड डिज़ाइन का ऑप्शन होता है वहाँ पे, तो आपने क्लिक किया और डिज़ाइन अपलोड, जो आपके पास PNG फाइल है, तो आपने उसको अपलोड कर दिया। तो ऐसा एक मौका बन के आपके प्रोडक्ट पेज पे वो क्रिएट हो जाता है कि मतलब ऐसे एक फ़ोटो उन्होंने उनके बॉट ने, ऐप ने क्रिएट कर दी है, और वो प्रोडक्ट पेज पे वो आप प्राइस डाल सकते हो को कितने का बेचना है। बैक एंड पे आपको दिख रहा होता है कि वो आपको कितने का दे रहे हैं। मान लो वो $10 का दे रहे हैं, $15 का दे रहे हैं, आपने उस हिसाब से अपना प्राइस $30-35 जो भी है डाल दिया, प्रोडक्ट पेज क्रिएट हो गया आपका वहाँ पे। आपको इसके लिए कोई कोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बहुत मतलब सीमलेस है, क्लिक करना है और चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ईजी है। अच्छा, तो इस जो भी हम कर रहे हैं उसमें और लोग भी तो होंगे जो वही सेम चीज़ कर रहे सही बात है, और लोग भी कर सकते हैं, तो इसलिए नीश पकड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, तो जैसे अगर हम फिटनेस नीश पकड़ लेते हैं तो हाँ ठीक है, नो पेन नो गेन, हमने वो टी शर्ट बनाई जो कि बहुत पुराना कोट है और आज भी बिकता है, अच्छा, ठीक है, तो उसमें और भी लोग बेच रहे हैं, सही बात है। तो हम अपना ऊपर कैसे लेके? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तो अपने आप को स्टैंड आउट अब डे 1 से कराना बहुत मुश्किल है, बट ये करने के 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप वो काम करते करते अपने कस्टमर्स से बातें करते जाओ, उनको समझते जाओ, उनसे आइडियाज़ लेते जाओ, जिससे आप खुद के नए नए कोट्स बना सको। पहली चीज़ ये है। दूसरा, मान लो आप खुद उस नीश में हो और आप उस नीश को इतना अच्छे से समझते हो कि आप खुद के कोट्स बना सकते हो बिना किसी से बात करें, जैसे बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड। तो यहाँ से क्या होगा, जब आप यूनिक डिज़ाइंस क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, वहाँ से आपके ब्रांड में यूनिकनेस आएगी, वहाँ से आपका एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट होता है, कस्टमर्स आपसे कनेक्ट करते हैं और आप स्टैंड आउट हो जाते हो बाकी क्राउड से जो वही रेगुलर चीज़ें बेच रहे हैं, क्योंकि वो शायद ऑडियंस को समझता ही नहीं है। तो मतलब हमने कर दिया, डिज़ाइन अपलोड कर दिया, उसके बाद आपको कस्टमर्स भेजने हैं। कस्टमर्स आप ऐड से भेजो, फेसबुक ऐड से लाके भेजो, इंस्टाग्राम ऐड से भेजो, और या तो ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएट करके भी भेज सकते हो। मतलब ये आप खुद ही बनाते हो एड्स वगैरह या आपने एजेंसी रखी है? अभी हाँ, मेरी टीम करती है, पहले मैं खुद ही करता था, पहले कुछ साल खुद ही ऐड खुद ही मतलब चलाते हैं। अगर कोई पर्सन अपने आप करना चाहे, ठीक है, उसके बाद एजेंसी को देने को पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो खुद कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल। नॉर्मल ऐड बनाना है
टारगेट ऑडियंस कैसे करनी है? हाँ, वो डिपेंड करता है कि जैसे फिटनेस का अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट ऑप्शंस होते हैं। तो आप फिटनेस इंटरेस्ट सर्च करोगे तो वो फेसबुक आपको काफ़ी अलग अलग फिटनेस रिलेटेड इंटरेस्ट दिखा देगा। जैसे आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया गोल्ड जिम, कि जो लोग गोल्ड जिम में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरी ऐड दिखाओ, या जंगल जिम, सॉरी गोल्ड जिम हो गया, एनी टाइम फिटनेस या जे कटलर, मतलब जो फिटनेस आपको पता है लोग फॉलो करते होंगे, जिन लोगों को, जिन ब्रांड्स को, जिन मैगजीन्स को आपने उनको टारगेट किया, तो फेसबुक उन्हीं उसी ऑडियंस को आपकी एड्स दिखाता है। फिर ऐसे काम करता है, उसमें ऑप्शन आता है जब आप ऐड क्रिएट कर रहे होते हो। अच्छा, ठीक है, मतलब ये कर दिया। और जो प्लेसेस वगैरह हम अपने हिसाब से उसमें कर सकते हाँ, उसमें हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी कंट्री में ऐड दिखानी है, जैसे यूएस में दिखानी है, और अगर UK हम- में दिखानी है, हैं। अच्छा, मतलब अगर हम सिर्फ उसमें स्पेसिफाई कर दे कि हमें यूके में ही दिखाना है तो वो सिर्फ यूके पे चलेगा। बस यूके में दिखाएगा। आपके हिसाब से कौन सी कंट्री है यूएस। यूएस जहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा बिकता है? Yes. आपने कितनी कंट्रीज में अभी तक ट्राई किया? हमने पूरे वर्ल्ड वाइड ट्राई किया हमने, बट यूएस ऑलवेज परफॉर्म्स द बेस्ट। और यूएस मतलब अगर कोई भी करे यूएस में तो बिकेगा बिकेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, टेस्ट करना पड़ता है वो। अच्छा, अगर बिकेगा फिर तो हर कोई मिलियनेयर बन के बैठा होता। आपको वो टेस्ट करना पड़ेगा, अलग अलग डिज़ाइन चला के देखने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कौन सा डिज़ाइन अच्छा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। जो नहीं चल रहे होंगे उनको आप बंद करोगे, उन एड्स पे पैसा नहीं लगाओगे। जो अच्छे चलेंगे, जो आपको प्रॉफिट दे रहे होंगे, आप उनको स्केल करोगे, उन पर और बजट लगाओगे। हो सकता है मग्स नहीं चल रहे तो फिर आप टी शर्ट्स पे ट्राई करोगे। तो टेस्टिंग इसका मेन फिर फेस टेस्टिंग का आ जाता है। आप टेस्ट करके देखते हो क्या चीज़ काम कर रही है, नहीं कर रही, कौन सी कंट्री काम कर रही है, नहीं कर रही, कौन सा प्राइस काम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो वो टेस्टिंग करना पड़ता है फिर आपको। ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो ही गया सब कुछ कि हमने कैसे कैसे डालना है। मेटा पे ऐड चलाया अपने इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए, वहाँ से आपकी लीड जनरेट हुई। तो वो जो लीड जनरेट होगी, मतलब वहाँ से जो भी क्वेरीज आएगी आपको, वो क्वेरीज कहाँ पे आपकी स्विच होनी चाहिए? शॉपिफाई पे? शॉपिफाई पे डायरेक्टली, जैसे आप अमेजोन में जाके प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, ऐसे ही लोग आपकी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे। और वो शॉपिफाई कनेक्ट होगा प्रिंटिफाई से। मतलब शॉपिफाई पे अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है तो वो प्रिंटिफाई पे हाँ, ऑर्डर हो जाएगा, डायरेक्ट वो प्रिंटिफाई पे ऑर्डर हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, और प्रिंटिफाई वाले वहाँ से मैन्युफैक्चर करेंगे और उस चीज को वहाँ से फुलफिल कर देंगे ऑर्डर को। बिल्कुल। राइट, मतलब यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग में कोई काम नहीं है, आपका सिर्फ डिजाइनिंग देने का और एड चलाने का काम है। बाद का काम सारा ऑटोमेटेड है, वो सब प्रिंटिफाई और शॉपिफाई करेगा। राइट, ट्रू। तो इसमें अगर स्टार्टिंग, अगर कोई जैसा आपने बताया अपफ्रंट 1.5 से 2 लाख रुपए लगा, जो कि आपने बताया मार्केटिंग में लगेगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, मार्केटिंग स्टार्टिंग कैसे, मतलब अपना जो एड एक्सपेंडिचर कैसे मैनेज करा जाए? देखो, मैं यूजुअली रेकमेंड करता हूँ, अगर आप कोई एक कैंपेन, एक प्रोडक्ट अगर आपको टेस्ट करना है, उस पर कम से कम आई वुड से 3,000 रुपये का खर्चा करो एक प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, आप एड सेट्स क्रिएट करते हो। एड सेट पे आपको डेली का बजट डालना होता है। मान लो आपने डेली का बजट डाला कि मैं 3 एड सेट्स बना रहा हूँ और टोटल मुझे स्पेंड करना है दिन का 1,000 रुपये। उसमें आप अलग अलग इंटरेस्ट वगैरह टारगेट करते हो, फिर आप एक दिन चलने देते हो, 1,000 रुपये आपके स्पेंड हो गए हैं। अब आप देखते हो कि कौन से एड सेट से आपको क्लिक्स आए हैं, कौन से एड सेट से आपको ऐड टू कार्ट आए हैं, कौन से एड सेट से आपको सेल आई हैं। फिर जो चलता है उसको चलने देते हो, जो नहीं चलता उन एड सेट को आप बंद कर देते हो। तो आप एक डेली बजट खुद स्पेसिफाई करोगे, उसको चलने दोगे और फिर देखोगे। मैंने इससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियो भी बनाया, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, आप डाल देना डिस्क्रिप्शन में। उससे आप डिटेल में समझ जाओगे कि आपको एड्स कैसे चलानी है। तो और आपको ये भी समझ आ जाएगा आपको एड्स रोकनी कब है, जो आपको प्रॉफिटेबल नहीं है या जो अच्छी नहीं है, पोटेंशियल वाली नहीं है, आपको कब रोकना है और आपको स्केल कब करना है। स्केल मतलब जो चीज़ प्रॉफिटेबल है, जैसे अगर ये मेरे लिए प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा, 400 जो मैंने 1,000 का बजट डाला है इसको मैं 2,000 कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि क्या बजट बढ़ा के अभी भी प्रॉफिटेबल है मेरे लिए, अगर है तो बढ़िया है, फिर मैं इसको हर रोज़ बढ़ाता रहूँगा। तो ये एड्स ऐसे काम करते हैं। ओके, सो मतलब आपको अलग अलग एड्स डाल के बना के ट्राई करना पड़ेगा, जो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है सिर्फ उसी को पैसा लगाना है। ट्रू। तो कितने ऐड चलाए आज तक आप? बहुत ऐड चलाए हैं यार हमने, मतलब मेरे पास काउंट नहीं है, बट काफ़ी चलाए, मतलब काउंट नहीं है मेरे पास। लास्ट 3-4 साल में हम हज़ारों कैंपेन चलाए होंगे हमने, हज़ारों। सो गाइस, आपको यहाँ से पता चल गया है पीओडी बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, A to Z आपको मेरे ख्याल से पता चल ही गया होगा, है ना? आपने स्टार्ट कैसे करना है, कितना पैसा लगेगा। ठीक है, 1.5-2 लाख से कम में कर सकते हैं स्टार्ट? देखो, स्टार्ट तो आप 10,000 में कर लो, और फिर उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको मार्केटिंग ऑर्गेनिक फ्री में करनी पड़ेगी इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू, कि आप कंटेंट क्रिएशन करो अपनी मतलब आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। या तो पर्सनल ब्रांडिंग करो, या तो जो होते हैं ना थीम पेजेस होते हैं जो कोट्स डालते हैं या जो रील्स डालते हैं स्टॉक वीडियोस यूज करके, आप वो करके अपना ऑडियंस बिल्ड करो और स्टोरीज या लिंक इन बायो के थ्रू करके आप अपना
आपने डिज़ाइंस बेच सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि 1.5-2 लाख बजट चाहिए, बट क्या होता है एड से ना रिजल्ट्स फास्ट आते हैं, क्योंकि एड आज चला ही कस्टमर्स आने स्टार्ट हो गए। ऑर्गेनिक में टाइम लगता है, आपको कितना टाइम लगेगा आपको पता नहीं, आप टेस्ट करोगे तो वो फिर अलग गेम हो जाता है। हम लोग यूजुअली एड्स ही रेकमेंड करते हैं क्योंकि उसमें रिजल्ट्स आपके जल्दी आ सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर लगा हो कि हाँ इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा भाई के इंस्टाग्राम का, और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी आ रहा होगा नाम, तो जाके आप फॉलो करो भाई को। और डेली वीडियोस आती है, रील्स आती है, इनके यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस आती रहती है, कंटेंट ये डालते रहते हैं पीओडी से रिलेटेड। तो अगर आपको वो इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे आपको डेली एक ही चीज़ सीखने को मिल रही है, सो आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाओगे। और हाँ, जब इन्वायरमेंट मिलता है तो हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है हाँ मुझे ये करना है। ये नहीं कि आप अभी वीडियो देख के भाई आपको मज़ा आ गया, हाँ चलो अब तो ये करना है, फिर आप कल भूल जाओ। ये नहीं, जब आप फॉलो करोगे आपको डेली एक ही इन्वायरमेंट मिलेगा, एक ही कंटेंट मिलेगा, तो आप उस चीज़ पे स्टिक रहोगे, हाँ मुझे करना है। सो आप जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो अभी ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया। अब आपके हिसाब से इतने सारे आपने बिजनेस करे, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि आप रिकमेंड करोगे हमारी ऑडियंस को अपार्ट फ्रॉम प्रिंट, ये पीओडी? सबसे बड़ा बिजनेस मैं रेकमेंड करूँगा एक पर्सनल ब्रांड बनाना, सबसे सही। क्योंकि पर्सनल ब्रांड बनाना मतलब अपने एक ऑडियंस, मुझे लगता है हर इंसान को अपनी बनानी चाहिए, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या ब्लॉग पे। अगर आपको अपना फेस नहीं दिखाना तो ब्लॉग से स्टार्ट कर लो। लेकिन उससे क्या होगा, एक आप नीश में जब आप ऑडियंस बनती है वैल्यू देके, कि आप कौन से ऑडियंस को वैल्यू दे सकते हो ताकि वो आप पे ट्रस्ट करें। तो ऑडियंस बनाओगे, फिर मोनेटाइजेशन 10 तरीकों से हो सकता है। या तो अपना पीओडी ब्रांड बना लो, या अपना कोर्स का बिजनेस बना लो, मेंटोरशिप का बिजनेस बना लो, अफिलिएट प्रोडक्ट्स बेच लो। सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, अथॉरिटी फिगर्स सारे ऐसे ही ग्रो करें, ब्रांड कोलैबोरेशंस आने लग जाती हैं। तो एक चीज़ कोई और कुछ करे या ना करे, पर्सनल ब्रांड उसको डेफिनेटली बनाना चाहिए। चाहे वो लिंक्डइन पे लिख के फॉलोइंग बनाए, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। यूट्यूब ज़रूरी नहीं है कि आपको वीडियोज़ ही बनानी है, पॉडकास्ट कर लो अगर फेस नहीं दिखाना, पॉडकास्ट करके अपना ऑडियंस बनाओ। बट आई फील वन थिंग दैट एवरीवन शुड डेफिनेटली डू इज़ बिल्ड एन ऑडियंस, ताकि वो लॉन्ग टर्म पे मोनेटाइज कर सके जब भी उसको करना है। तो वो एक बिजनेस पे स्टिक नहीं हो जाता, फिर उसका बिजनेस वो खुद है, वो ऑडियंस बना रहा है और उसको कैसे भी मोनेटाइज कर सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरी बार बोल रहा हूँ मैं, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। फॉलो ज़रूर करना मुझे, द फिटनेस टॉक शो को इंस्टाग्राम पे, द वीटी शो को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। सो हमारे साथ आज वीटी शो में आपको कैसा लगा भाई? बहुत ही सही लगा, वेरी नाइस, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू, आप लोग आए, ये पूरा सेटअप वेटअप लगा है, आप लोग ने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, एंड काफ़ी अच्छे सवाल पूछे। मतलब मेरे को भी एक रन डाउन मिला डाउन द मेमोरी लेन की चीज़ें कैसी रही, हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं इतना डिटेल में, और अच्छा खासा टाइम हमने इस पर स्पेंड किया है। सो थैंक यू फॉर दैट, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। 5 बिजनेसेस बताए हैं आज इस वीडियो में, उसमें से पांचों के पांचों नहीं तो एक बिजनेस तो उठा ही लेना भाई। इन्होंने पूरा नहीं करे वो 4 बिजनेस जो पहले वाले हैं, आप अगर पूरा कर सकते हो उसमें थोड़ी सी अपने क्रिएटिविटी डालो। उन्होंने आधे में छोड़ा है, उसको पूरा करो, ठीक है? आप जरूर पैसा कमाओगे। जब वो 70 लाख रुपए कमा सकते हैं ना उन बिजनेसेस से जिन्होंने जो बिजनेसेस उन्होंने आगे रन अप नहीं करे हैं, तो आप उससे कितना पैसा कमा सकते हो अगर आप उस पर काम करोगे तो। ट्रू। सो खत्म करते हैं इसको, वाइंड अप करते हैं। इससे पहले वाइंड अप करने से पहले आपके लिए कुछ गिफ्ट्स थे। सो निष्कर्ष भाई, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट इवोरा कॉफीज की तरफ से, ठीक है? तो ये इवोरा ग्रीन्स एक ब्रांड है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कॉफीज बनाने में, ठीक है? अगर आप इनकी कॉफीज ट्राई करोगे, अलग अलग फ्लेवर्ड कॉफीज है इनके पास, ठीक है? और बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट है। मतलब आप देखोगे ना, इनके कॉफ़ी का ना जो टेक्सचर है ना नॉर्मल कॉफ़ी से बहुत अलग है। और अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, अगर ऑब्वियसली करेंगे भाई, आज के बाद ये जिम जाने वाले हैं, ठीक है, और अपने फिटनेस पे अच्छे से काम करेंगे, सो भाई कॉफ़ी बहुत आपको हेल्प करेगी वर्कआउट से पहले अगर आप लोगे तो, ठीक है? और डेली लाइफ में तो करती करती है। अगर आप कॉफ़ी के शौकीन है, जैसे आज हमने कॉफ़ी पी है, सो ये कॉफ़ी ट्राई करना ज़रूर, ठीक है? और बताना मुझे कैसी लगी आपको, ठीक है? सो थैंक यू सो मच इवोरा ग्रीन्स इस गिफ्ट के लिए जो कि हम निष्कर्ष भाई को दे पा रहे हैं आपके थ्रू। सो एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, द वीटी शो का ये कॉफ़ी मग, जो है कॉफ़ी आप इसके अंदर डाल के पियोगे, ठीक है? और बाकी
हमारी साइड से अगर आपको कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो, फिटनेस से रिलेटेड, आपकी फिटनेस जर्नी में अगर आपको हेल्प चाहिए हो, जैसे कि आपको बता ही दिया हमने कि हम एक कोर्स बना रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं, सो जिसमें हम सारे एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करने वाले हैं। सो हम चाहते हैं कि आप भी उसके एक पार्ट बनो और ट्राई करो, आपको डेफिनेटली हम हेल्प करेंगे। थैंक यू। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं अपने जो मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब के लिंक्स है वो भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए आप कभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी जिंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।